प्रियसी किशोरी जी एवं अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु जगदीश्वर जगन्नाथ आनंद कंद सच्चिदानंद नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की अहेतु की कृपा प्रसाद से जन्म जन्मांतर के उदित पुण्यों के प्रभाव स्वरूप आज हमें मेरे ठाकुर जी की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत गंगा में गोते लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है प्यारे। कल तक बड़े भाव से हमने मनवंतरों की कथा का दर्शन किया, अष्टम स्कंद तक की कथा बड़े भाव से हमने दर्शन करी, देखा किस प्रकार मेरा ठाकुर अपने भक्तों के हित के लिए मेरा लीला पुरुषोत्तम लीला करते हैं। और प्यारे जहां किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं, हाँ? और मेरे ठाकुर का एक विशेष गुण, वैसे मेरा गोविंद तो गुणातीत है, सारे गुण तो उसी में समाहित हैं, पर एक विशेष गुण हम दर्शन करने को यह पाते हैं कि कभी भेद नहीं रखता। जो जिस भाव में भी मेरे ठाकुर को पाने का भाव रखता है प्यारे, जिस भाव में जिसने पाने की इच्छा रखी मेरा ठाकुर उसे उसी भाव में मिलता है। कोई मेरे ठाकुर को मित्र के रूप में पाना चाहा तो उसे मित्र के रूप में प्राप्त होता है, कोई शत्रु के रूप में पाना चाहा शत्रु के रूप में प्राप्त होता है, किसी ने भाई मानी भाई के रूप में प्राप्त होता है। संसार में जितने भी रिश्ते हैं, अब जिस भी रूप में मेरे गोविंद को पाने के भाव रखते हो ना, निश्चित से मेरा ठाकुर आपको उस भाव में प्राप्त होता है प्यारे, उसी रूप में आपको प्राप्त होता है। और मैं तो कहूं अपने घर में जो हम ठाकुर जी को रखते हैं ना, तो ठाकुर जी को मूर्ति मान करके बिल्कुल मत रखो। उसको अगर आपके घर में रखना है ना, तो अपने परिवार का सदस्य बना करके रखो, क्योंकि सदस्य रहेगा तभी ना परिवार के दायित्व का निर्वहन करेगा। हम क्या करते हैं, बड़ी सी मूर्त ले आए और बिठा दिए, महाराज इतनी बड़ी मूर्ति लेकर के आए हैं हम, और फिर वो मूर्ति बन करके बैठा ही रहता है। हाँ, प्यारे नाभाजी जी ने बड़े ही सुंदर भाव से एक कथा का दर्शन कराया, राका बाका के चरित्र का। राका बाका उभय दंपत्ति पति पत्नी थे, और ये मेरे गोविंद के परम भक्त थे। गुरुदेव कहते हैं एक बार नाभाजी ने कहा कि ठाकुर अपने भक्तों पर कृपा क्यों नहीं करते? कोई भी मेरे ठाकुर का अगर भक्त है तो फिर उसके पास कष्ट क्यों आते हैं? और राका बाका को देख करके यह भी कहा कि इतने भगवत प्रेमी होने के बावजूद, ठाकुर जी से इतना प्रेम रखने के बावजूद भी
इनके पास निर्धनता रूपी ये विपत्ति कैसे है? हाँ, क्या ये जो थे ना, ये प्रत्येक दिन वन में जाकर के काष्ठ एकत्रित करते थे प्यारे, और उसी के विनिमय से जो धन की प्राप्ति होती थी उससे अपना उदर पुष्ट किया करते थे। और प्राप्त को नित्य पर्याप्त समझकर बड़े आनंद के साथ रहते थे। तो भक्त की भाव जान करके गोविंद क्या है कहते हैं, देखिए नाभाजी, ये नाभाजी जो थे ना, मेरे ठाकुर जी से सीधे बात करते थे प्यारे। हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत संत हुए, ऐसे बहुत संत हुए जो जिनका ठाकुर जी से सीधे वार्तालाप। और हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे रायगढ़ में भी एक संत ऐसे हैं, सत्यनारायण बाबा। बताइए, प्रकृति को जो जीत चुके हैं। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे संत हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कथा सुने होंगे आप। परमहंस जी को जानते हैं कि नहीं जानते? विवेकानंद जी के गुरु, जो मां काली के ऐसे उपासक थे कि माता काली को अपने हाथ से वो खिलाते थे और उनकी गोद में सो जाते थे। मां काली की गोद में परमहंस जी विश्राम किया करते थे। बताइए, ऐसे बहुत सारे संत हुए हमारे भारतवर्ष में। उन्हीं में से नाभाजी। तो मेरा गोविंद, मेरे ठाकुर क्या कहते हैं कि देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं उन पे कृपा करना नहीं चाहता। मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि मेरा कोई भक्त किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, दुखी हो, तो मैं तो नित्य उनके पीछे पीछे जाता हूं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमारे साथ आज चलिए। प्यारे राका बाका निकले। ठाकुर जी ने आज क्या लीला करी? एक पोटली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई है, और उस पोटली को उस मार्ग पर रख दिया जिस मार्ग से आज राका बाका गुजरने वाले हैं। और पोटली खुली हुई है, कुछ सिक्के बाहर गिरे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति भ्रम में रहे कि इसमें हो सकता है कचरा हो और वो फेंक दे, ऐसी स्थिति नहीं। उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान था कि इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। हाँ? परंतु प्यारे, आगे क्या हुआ उस भाव का दर्शन करें। जब राका बाका उस मार्ग से गुजर रहे थे ना, तो राका की नजर में वो पोटली पड़ी। राका ने देखा मेरे पीछे पीछे बाका आ रही है, तो उसने क्या युक्ति लगाई कि जो स्वर्ण मुद्रा वाली पोटली है ना, ये माया है, और हो सकता है मेरे पीछे मेरे धर्म पत्नी आ रही है, उसके नजर में आ गए और उस स्वर्ण की लालसा से, उस मुद्रा की लालसा से वो भटक जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सिक्के वहां पर दिख रहे थे ना, उसके ऊपर वहीं पे खड़े हुए और पैर से धीरे धीरे करके मिट्टी डालने लगे। देखिए, हम आप होते तो क्या करते? क्या करते? तुरंत पोटली उठा लेते, है ना? मिट्टी डाल दिए प्यारे। तब बाका आते हैं और कहते हैं, हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? आज ऐसे ही हमारे निकलने में देरी हुई है, और आप यहाँ पर ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? क्या व्यर्थ ही
अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। तो प्यारे, आज हमारे डॉक्टर राजू अग्रवाल जी का आगमन हुआ है। आइए आके व्यास का दर्शन करें, महाराज जी से आशीर्वाद करें। डॉक्टर दिलीप प्रधान जी चाचा जी हमारे, और सुरेश गुप्ता जी मित्र बाबू जी हमारे, व्यास जी का दर्शन करते हुए व्यवधान है तो थोड़ा क्षमा चाहेंगे। हमारे प्रिय डॉक्टर साहब का आगमन। और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, इनका हमारे पूर्वांचल के प्रति विशेष प्रेम रहता है। जहां तक मुझे ज्ञान है। तो प्यारे, आइए हम पुनः विषय में प्रवेश करें। एक बार उपस्थिति दर्ज कराइए। अभी से भूख लगी है क्या? तो प्यारे, कहां थे हम? राका बाका के चरित्र में थे, है ना? बाका ने क्या कहा कि आप मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? अपना समय व्यर्थ ही क्यों गवा रहे हैं? रखा अपने आप को आज कोसने लगा। अरे मैं मंद बुद्धि था, मेरी मति भ्रमित हो गई थी, जो इस मिट्टी को देख करके मुझे लगा ये स्वर्ण है। हाँ देखिए, और अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने लगे। मेरे ठाकुर जी कहते हैं नाभाजी से, नाभाजी देखा आपने? हाँ, और आप कहते हो मैं कृपा नहीं करता हूं। कैसे इन्होंने उस स्वर्ण पोटली को देख करके अनदेखा किया। आगे वन में जब प्रवेश किए प्यारे, मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि चलो एक बार और आपके भाव को स्पष्ट करने के लिए इन पे सेवा करने का एक इनका सहयोग करने का एक प्रयास करके देखता हूं। और मेरे ठाकुर ने क्या किया, उस वन में जितनी सूखी लकड़ी थी ना, सबको एकत्रित कर दिया, एक जगह सबको रख दिए, ताकि ये राका बाका आए और इनको लकड़ी चुनने में परेशानी ना हो। क्योंकि ये देखिए, पेड़ काट करके नहीं लाते थे, सूखी लकड़ियों को एकत्रित करके लाते थे। कल हमने कपिल गीता का दर्शन किया था ना। कपिल गीता के माध्यम से देव ऋण से मुक्ति का उपाय हमने दर्शन किया। दैवीय द्रव्य का संरक्षण, दैवीय द्रव्य, दैवीय संपदा
का सदुपयोग एवं उसको किस प्रकार से हम बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, इससे देव ऋण मुक्त होती है प्यारे। हाँ, और ये प्रकृति जहां पर वृक्ष, नदी, पर्वत आदि जो है ना, ये सब दैवीय द्रव्य तो है, दैवीय संपदा तो है। और एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे इस क्षेत्र के जननायक हुए और आज उनके सुपुत्र का आगमन भी हुआ, राम कुमार अग्रवाल जी, है ना। उन्होंने प्रकृति संरक्षण के लिए बड़े ही जोर लगाई, अनेकों सभाएं करी, लोगों को जागृत कराया। पर प्यारे, आंशिक लाभ को देख करके ना, आंशिक लाभ को देख करके उस समय लोग नहीं समझे। और मजे की बात बताऊं, ये उस समय की बात है जब मैं धराधाम में आ भी नहीं पाया था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, उस समय की बात है। मैं उनकी जीवनी पढ़ करके, उनसे जो लोग जुड़े थे उनसे मिल करके उनकी कथा, उनके विषय में जाना हूं। हाँ? आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो क्या करते हैं, प्रकृति संरक्षण के नाम से सभाएं करते हैं और फिर अपना लाभ हो गया, जहां पर अपना काम बन गया तो धीरे से खिसक जाओ, फंसने वाला फंसता रहे, है ना। अच्छा, यज्ञ की दक्षिणा के लिए मैंने निवेदन किया था आप लोगों को, तैयारी हो रही है? तैयारी हो रही है? क्या था दक्षिणा? क्या था दक्षिणा? थोड़ा सा अच्छे से बोलिए। एक एक सबको, है ना। और सरकारी वाला नहीं लगाना है, खाली फोटो खिंचाना नहीं है ना। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सनातनी है प्यारे। दूसरे धर्म में क्या है, बच्चा पैदा करना उनका एक विशेष टारगेट रहता है, भले ही वो बच्चे आतंकवादी बन जाएं, लेकिन हम सनातनी हैं। एक रहे नेक रहे, है ना। तो वो जो पौधा लगाएंगे उसको वृक्ष बनाने का दायित्व तो भी हमारा है। तो राका बाका क्या करते थे, सूखे लकड़ी ही एकत्रित करते थे। और प्यारे, आज उन्होंने देखा कि वन में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। क्यों? मेरे ठाकुर ने सारी सूखी लकड़ी को एकत्रित कर दिया है। राका अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रिय, लगता है ये ना जो हम माया देखे हैं ना, उस माया के दर्शन का प्रभाव है। आज माया देख करके आए हैं, इसीलिए हमें यहां पर एक भी शुष्क काष्ठ की प्राप्ति नहीं होती, एक भी सूखी लकड़ी की प्राप्ति नहीं हो रही है। और आज हो सकता है केवल हमें जल पान करके रहना पड़ेगा। हाँ, मेरा ठाकुर कहता है नाभाजी से, नाभाजी देखा आपने, ये होते हैं भक्त। हाँ, ये होते हैं। और प्यारे, हमारी स्थिति क्या रहती है जहां पर हम कुछ कार्य करते हैं, कोई उपलब्धि हमें प्राप्त होती है, हम कहते हैं हमने किया। और जहां पर कुछ विघ्न हो जाता है, कुछ बिगड़ जाती है ना, तो कहते हैं मेरे साथ ठाकुर जी ऐसा क्यों करते हैं। बताइए, ठाकुर जी की आपसे कोई विशेष वैरता है क्या? कोई दुश्मनी है कि ठाकुर जी के पास उतना समय है कि आपके पीछे रहें और आपके काम को बिगाड़ने का काम करें? हाँ, बताइए। मेरा ठाकुर तो भक्तों के पीछे नित्य ही रहता है प्यारे।
और जो प्राप्त को पर्याप्त समझ करके रहते हैं, संसार में उन्हीं की पूजा होती है, या यह कहे कि ठाकुर जी की प्राप्ति भी उन्हें ही होती है। हाँ प्यारे, इसीलिए ये दास आपसे निवेदन करता है, कांटे मिले तो शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना, बिगड़ी वो तेरी बनाता ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। बड़ा ही सुंदर सा भाव। हाँ, कांटे मिले तो शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना, कांटे मिले तो शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना, बिगड़ी वो तेरी बनाता ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। कांटे मिले तो शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना। श्री राधे। तुझे जब कन्हैया पे भरोसा जो होगा, तुझे जब कन्हैया पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। कांटे मिले तो शिकायत न करना, की कृपा के इशारे समझना, कांटे मिले तो। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। ढूंढेगा यो तो तुझे ना दिखेगा, आस पास है वो एहसास होगा। ढूंढेगा यो तो तुझे ना मिलेगा, आस पास है वो एहसास होगा,
अंधेरे में दीपक जलाता होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। कांटे मिले तो शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना। राधे हरि बोल। विधि का विधान कोई बदलने न पाए, सांवरा जो संग तो क्यों तू घबराए। विधि का विधान कोई बदल तो न पाए, सांवरा जो संग में तो क्यों तू घबराए। उजड़ा चमन फिर सजाता वो होगा, उजड़ा चमन फिर सजाता वो होगा, जो भी वो होगा अच्छा ही होगा। कांटे मिले तो शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना। कांटे मिले तो प्यारे, हमें लगता है कि हम ठाकुर जी के सानिध्य में जितना रहते हैं ना उतने दुखी हैं। आपको स्पष्ट यहाँ पर करना चाहूं, कल भी मैंने आपको दर्शन कराया था कि भैया घड़ी की सुई की तरह ये जिंदगी है, सुख दुख लगा रहता है। हाँ? जब सुख की घड़ी हमारे पास आती है हम उसे अनदेखा कर देते हैं प्यारे, लेकिन जैसे ही विपदा आती है ना तो हम ठाकुर जी को कोसने लगते हैं। हाँ? 12 बजने पर जब सुई ऊपर जाती है तो वही सुई जब 6:30 बजती है ना तो नीचे भी आती है। और यह जीवन का परम सत्य है जिससे हम भागते हैं। निवेदन करूं, प्राप्त को पर्याप्त समझ करके जो जीवन जीते हैं वास्तव में सुख उन्हीं के पास है प्यारे। और ऐसी स्थिति आती है कि आनंद का सानिध्य भी उन्हें प्राप्त होता है प्यारे। आज गुरुदेव सुखदेव जी से महाराज परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव मेरी लालसा अब सूर्यवंश एवं चंद्रवंश की कथा श्रवण करने में बढ़ रही है। आप कृपा करके उन चरित्रों का भी दर्शन कराइए जिसमें मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा हो और जिसमें मेरे लीला पुरुषोत्तम की भी कथा
का दर्शन हो। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ स्पष्ट कराना चाहूं, श्रीमद् भागवत अर्थात लोगों को लगता है कृष्ण कथा है। हाँ, निवेदन करो प्यारे, श्रीमद् भागवत केवल कृष्ण कथा नहीं है। अब बताइए, पिछले 3 दिवसों में हमने सृष्टि सृजन की कथा का दर्शन करी है ना, अनेकों भक्तों की कथा का दर्शन करी है ना, मनवंतरों की कथा का दर्शन करी है ना। और अगर हम स्कंदों के अनुक्रम में दर्शन करें तो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है प्यारे। कितने? 12, 12 स्कंद। और 12 स्कंद जो है, 12 स्कंदों में से केवल 10वें स्कंद में ही मेरे लीला पुरुषोत्तम की कथा है, और कुछ एकादश स्कंद है ना, क्योंकि स्वधाम गमन की कथा जो है एकादश स्कंद में है। तो बताइए, ऐसे हिसाब किया जाए तो पूरे श्रीमद् भागवत में लगभग 12वां भाग श्री कृष्ण कथा है। तो बताइए कितना विशाल ग्रंथ है ये, कितने चरित्र, कितने लीलाएं हैं। परंतु क्या होता है, आजकल एक हमारे मनोभाव बन गई है कि भैया भागवत जी होगी और जब तक कृष्ण जन्म नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। आनंद नहीं, क्षमा करें, कई लोग मजा लेने आते हैं, है ना, क्योंकि आनंद तो हर प्रत्येक श्लोक, मैं बोलूंगा प्रत्येक अक्षर में है श्रीमद् भागवत जी के। तो जो मजा वाले हैं वो कहते हैं कि जब तक कृष्ण जन्म नहीं होती मजा नहीं आता, और इसीलिए लगभग लोग चौथे दिवस के बाद ही आते हैं, है ना। तो हमको भी मजबूरन श्रीमद् भागवत में आधे से ज्यादा समय श्री कृष्ण कथा की सेवा करनी पड़ती है ना। तो प्यारे, आज गुरुदेव कहते हैं, आनंदे अभिमन्यु सुता सुनीण गोविंद चरिता। गोविंद 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 पदुगलुचे मकरंद। व्यास कुमार मुख चाहे बोलो सिरे कर दे। गोविंद 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 पदुगलुचे मकरंद। नवम स्कंदे ईश कथा सूर्य चंद्र वंश व्यवस्था। गोविंद 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 पदुगलुचे मकरंद। ताहार प्रथम अध्याये व्यवस्थित मनोवंशरे। गोविंद 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 पदुगलुचे मकरंद। सुद्युम्न नारी रूप होई चंद्रवंश को उपजई। गोविंद 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 पदुगलुचे मकरंद। प्यारे, 9वें स्कंद में चलिए, ये भी एक उपलब्धि है, कम से कम आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ? अच्छा, एक मजे की बात बताऊं। एक बार हमारे एक गुरु भाई हमारे साथ में
ब्रज से आए हुए थे, वृंदावन से आए थे, है ना। और हमारी एक कथा हो रही थी और वह भी ऐसे ही लगभग वहां पे बहुत सारे उड़िया लोग रहते थे, क्योंकि ज्यादा करके ये हुलहुली जो है ना उड़िया लोग ही जानते हैं, है ना। तो वो क्या बोलते थे पता है, अब उनको एक बार मैं बोला कि जैसे हमारे महाराज जी अभी आप लोगों से बोलते हैं ना हुलहुली देने के लिए, तो उनको मैं बोला कि आप माताओं से निवेदन करिएगा हुलहुली के लिए। तो वो बोलते थे माताओं से निवेदन है कि जब महाराज जी भजन सुनाए तो आप हुला हुली करिएगा। क्या हुला हुली, है ना। तो प्यारे ऐसी भी घटनाएं होती। अभी भी हमारे एक मित्र आए हैं ना, जिनके माध्यम से हम झांकी का दर्शन, उनसे वार्तालाप करिएगा तो पता चल जाएगा, बहुत सारी चीज उनको पता नहीं रहते। और मजे की बात बताऊं, हम जहां पर है ना, हम ऐसे स्थान में, इस विषय को भी आप गर्व करिए, हमारा जन्म ऐसे क्षेत्र में हुआ कि ना चाहते हुए भी 2-3 भाषा का ज्ञान हम लोग को हो जाता है। होता है क्या? यहाँ पर जितने बैठे हैं लगभग सबको छत्तीसगढ़ी, उड़िया और हिंदी आता है। अब छत्तीसगढ़ के अंदर जाइएगा तो उनको छत्तीसगढ़ी और हिंदी आती है, उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया और हिंदी भी ले दे के वाला रहता है। और हम लोगों को तो न चाहते हुए भी ठाकुर जी ने हम पे कृपा करी है, एक भाषा का ज्ञान अधिक हमें दे दिया। और बोली बोले तो भैया हमारे इस क्षेत्र वालों को तो बहुत सारी बोली आती है ना, बहुत सारी बोली आती है। तो प्यारे आज गुरुदेव कहते हैं, अच्छा 9वें स्कंद में प्रवेश करें। 9वें स्कंद में अध्यायों की संख्या का दर्शन करें तो 24 अध्याय है प्यारे, और 24 अध्यायों में 12 अध्याय ऐसा जिसमें सूर्यवंश का दर्शन, और 12 अध्यायों के माध्यम से गुरुदेव ने चंद्रवंश का दर्शन कराया। प्यारे राजा परीक्षित जी के आग्रह पर गुरुदेव कहते हैं, श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुम् वर्षशतेरपि। राजन, सूर्यवंश इतनी विशाल, क्षमा करें मनुवंश इतनी विशाल है, वर्षों तक हम बैठ करके सुनने का प्रयास करेंगे, फिर भी हम पूर्ण रूप से सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि प्यारे हम भी तो मनुवंशी हैं कि नहीं? हाँ बताइए, यहाँ पर हम जितने हैं, किसी को कहा जाए कि आप अपनी जीवनी बताइए तो आप केवल अपनी जीवनी बताने के लिए कहा जाए, आपके जीवन में जितने घटनाएं आपके साथ घटित हुई वह सब बताने के लिए कहा जाए, केवल आपकी, है ना, जो आपके साथ बीती है, तो आप कितने दिन में बता पाओगे? कितने दिन में बता पाओगे? प्यारे आजीवन बैठ जाओ फिर भी नहीं बता पाएंगे हम अपने स्वयं की जीवनी, है ना। क्योंकि आज तक की घटना जो हुई है पूर्ण रूप से हमें स्मरण है नहीं, और जितना स्मरण है उसको बताते बताते फिर आज की घटना हो गई, और बचा हुआ अगर कल बताना चाहे तो भैया आज की घटना फिर जोड़नी पड़ेगी, है ना। तो बताइए
उस वंश में हम जैसे कितने लोग हुए, कितनी पीढ़ियां हुई। हाँ, कितनी पीढ़ियां हुई बताइए। तो बता पाएंगे हम? तो वही भाव का दर्शन आज गुरुदेव ने कराया। महाराज सैकड़ों वर्षों तक भी हम बैठ जाएं तो संभव नहीं है संपूर्ण मनुवंश का दर्शन। मनु अस्य सह, मनुष्य जो मनु के हैं, जो मनुवंश के हैं, सब मनुष्य हैं। यहाँ पे है कि नहीं सब मनुष्य? सब है कि नहीं? जो नहीं है हाथ ऊपर करिए। पीछे बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनको पता नहीं है कि महाराज क्या बोल रहे हैं, लेकिन हाथ ऊपर करने के लिए बोले हैं तो हाथ तो ऊपर करना पड़ेगा, है ना? प्यारे, आज गुरुदेव ने आगे दर्शन कराया। राजन विवस्वान सूर्य जी का पुत्र, क्षमा करें, सूर्य जी का पहले विवाह दर्शन करें। विवस्वान सूर्य जी का विवाह जो है संज्ञा जी के साथ हुआ, और संज्ञा एवं सूर्य से श्राद्ध देव मनु हुए। अच्छा, एक और विशेष बात आपको बताऊं, सूर्य वंश और चंद्र वंश की एक एक विशेषता, या यह कहें कि एक एक कमजोरी भी कह सकते हैं इसको। सूर्य वंश में जितने विवाह हुए, क्षमा करें, सूर्य वंश में जितने संतान हुए सभी यज्ञ संतान हुए। प्यारे, यज्ञ से संतान की प्राप्ति। और चंद्रवंश की कथा का दर्शन करें तो चंद्रवंश में जितने विवाह हुए, या तो विवाह के पश्चात युद्ध हुआ, या युद्ध से विवाह हुई। यह कह सकते हैं कि युद्ध जो है विवाह से जुड़ी हुई थी। तो प्यारे, इस तरह श्राद्ध देव मनु से यह वंश परंपरा आगे बढ़ी। श्राद्ध देव मनु का विवाह श्रद्धा से हुआ। इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, जिस कारण से इन्होंने इनके कुल गुरुदेव वशिष्ठ के माध्यम से पुत्रष्टि यज्ञ कराया। और इस यज्ञ में जब आहुति प्रदान कर रहे थे, आहुति जब प्रदान कर रहे थे तो पूर्णाहुति के समय में पुत्र दीयताम कहना था। हाँ, अब क्या है, हमारे संस्कृत की जो लिपि है बहुत विस्तृत है प्यारे। प्रत्येक अर्थ के लिए अलग शब्द है ना? तो पुत्र दीयताम ना कहा करके उन्होंने पुत्र की जगह पुत्री कह दी, जिस कारण से उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम इला रखा गया। महाराज अत्यंत दुखी हुए और पुनः गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे। तभी इनके कुलगुरु ने इनके प्रार्थना को सुनते हुए अपने तपोबल से इला को पुरुष योनि की प्राप्ति कराई।
है ना? जो स्त्री योनि में थी उसे पुरुष योनि में बदल दिया गया और इनका नाम रखा सुद्युम्न। एक बार सुद्युम्न भ्रमण करते करते उस वन में चला गया, वन के उस भाग में चला गया जो श्रापित था मां परम्बा माता सती से, मां पार्वती से जो श्रापित था। श्रापित ऐसा था, एक बार बिहार के लिए बाबा बुद्ध बावन और मेरी मां पार्वती गए हुए थे प्यारे, और चूंकि एकांतवास में थे तो इन्होंने देखा, इन्होंने पाया कि कुछ देवता, अब जिनको पता चलेगा कि भैया भोलेनाथ आए हुए हैं तो दर्शन के लिए जाएंगे कि नहीं, कुछ मुनिगण सभी आज दर्शन के लिए बाबा भूत बावन के पास आ गए। और उसी समय मां पार्वती स्नान करके अपने वस्त्र बदल रही थी प्यारे, तो उन्हें लज्जित भाव हुए और फिर मेरी मैया ने श्राप दे डाली, हाँ? कि इस परिक्षेत्र में अगर कोई भी पुरुष आए तो वह स्त्री के रूप में परिणीत हो, उसे स्त्री का स्वरूप प्राप्त हो। और आज प्यारे वही सुद्युम्न पुनः इला के रूप में बदल गई और अपना सुध खो बैठे। इस तरह आगे बढ़ते हुए बुध से उसकी भेंट हुई एवं इला बुध के संयोग से, इला का विवाह जो है बुध से हुआ और इनके संयोग से पुरुरवा की प्राप्ति हुई। प्यारे यहीं से फिर चंद्रवंश आगे बढ़ा। महाराज मनु ने पुनः यज्ञ कराया यमुना जी के तट पर, और इस यज्ञ में उनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दिष्ट, धृष्ट, कुरुशक, नरिशंत, पृखत्न, नभग, कवि। इसमें 8वें पुत्र पृषत्न गुरुकुल में पढ़ने गए थे और गौ माताओं की सेवा में इन्हें लगाया गया था। गौ माता की सेवा का दायित्व गुरुकुल में गौशाला सेवा में लगे हुए थे। तो एक बार क्या हुआ, रात्रि के समय अंधेरी रात में एक व्याघ्र का प्रवेश गौशाला में हुआ प्यारे। राजकुमार ने देखा और उन्होंने व्याघ्र को भगाने के अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, परंतु देखा कि व्याघ्र भागने वाला नहीं है। तभी तलवार लेकर के गौमाता की रक्षा के ध्येय से व्याघ्र पर प्रहार करिए, पर वो जो प्रहार थी ना, वो व्याघ्र को न लगकर वो गौमाता के कर्ण को स्पर्श करते हुए निकल गई, जिससे एक गौमाता का कर्ण खंडित हो गया। प्यारे जब गुरुदेव को पता चला, गुरुदेव क्रोध में आकर के आज गो हत्यारा, गो द्रोही समझ करके राजकुमार को श्राप दे डाले। कहा मैंने तुझे गौ वंशों की सेवा का दायित्व दिया था, गौ माता की सेवा का दायित्व दिया था, परंतु तूने आज
उल्टे गौमाता के कर्ण को अपने अस्त्र के माध्यम से खंडित कर दिए, गौमाता को पीड़ा पहुंचाई। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं तो शूद्र बन जा। और प्यारे, गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर भी आज राजकुमार त्रिकग्न ने किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया। हाँ? आगे 10वां पुत्र कवि जो निष्प्रिय होकर के राज्य आदि का त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। 6वें पुत्र उत्तर देश के राजा बने जिनका नाम था करुषक। द्वितीय पुत्र ऋग भी राजा हुए। चतुर्थ पुत्र दिष्ट जिनके पुत्र नाभाग कर्म से वैश्य हुए। तृतीय पुत्र सरियाती जिनकी एक कन्या थी जिनका नाम था सुकन्या। सरियाती अपनी कन्या को लेकर के एक बार वन विहार के लिए गए हुए थे और सुकन्या खेल खेल में एक बाम्बी में देखा कि कुछ मोती जैसे चमक रहे हैं। तो उसने क्या करी, समीप ही पड़े एक तिनके को उठाए, एक शुष्क काष्ठ को उठाया और उस मोती को निकालने का प्रयास किया। ये चमकदार जो वस्तु है यह क्या है, ऐसा विचार करके निकालने का प्रयास जैसे ही करी तो वह क्या था, ऋषिवर च्यवन तप कर रहे थे प्यारे। और वो तप में इतने लीन हो गए थे कि उनकी पूरी काया जो है मिट्टी से ढक चुकी थी, बाम्बी बन गया था। बाम्बी समझते हैं क्या? फुई बोल, हाँ उड़िया में फुई बोलते हैं क्या? बिनुआ, हाँ बिनुआ। अब होने के लिए मैं भी मतलब आप ही लोगों के मध्य का हूँ, लेकिन बाहर रहने के कारण कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिनको स्थानीय भाषा में जानकारी नहीं होता है, तो भैया आप बता दिया करिए। और इसी मध्य हमारे पूज्य चाचा जी विजय महाराज जी, आपका आगमन आकर के मंच के समीप आप बैठिए। प्यारे रिसीवर च्यवन के नेत्रों से रक्त स्त्राव होने लगे और जैसे ही आज मुनिवर के नेत्र को आघात पहुंचा, क्रोधित होकर के उठे और श्राप देने ही वाले थे कि सरियाती उनके चरणों में गिर पड़े। और सरियाती ने कहा, हे ऋषिवर, मेरी पुत्री ने यह अज्ञानतावश अपराध किया है, आप जो भी दंड देना चाहते हैं मुझे दीजिए, मेरी पुत्री को मत दीजिए। प्यारे आज सरियाती जी की पुत्री सुकन्या का वहां पर मुख मलिन हो गया और सुकन्या कहने लगी कि मेरे कारण से मेरे पिताजी को किसी भी प्रकार का कोई आघात न पहुंचे। और सुकन्या आकर के क्षमा याचना करते हुए ऋषिवर से कहने लगी, हे मुनिवर, अपराधी तो मैं हूं, अतः आप मुझे दंड दीजिए। इतने तक मैं मुनिवर च्यवन जी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और अब सुकन्या कहने लगी कि मुनिवर, आजीवन मैं आपकी दासी बनकर के रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी।
मुनिवर च्यवन पुनः तप में लीन हुए प्यारे। और सुकन्या मुनिवर की सेवा में लगी हुई थी। कुछ समय पश्चात, बहुत दिनों पश्चात, जब मुनिवर का तप भंग हुआ तो उन्होंने देखा कि आज भी वो कन्या मेरी सेवा में लगी हुई है। और इस तरह मुनिवर चमन ने अश्विनी कुमारों को बुलाया और अश्विनी कुमारों ने आज अपने आयुर्वेद के ज्ञान के बल से मुनिवर चमन एवं सुकन्या जी को यौवनावस्था की प्राप्ति कराई प्यारे, जवान हो गए। आज भी लोग च्यवनप्राश खाते हैं ना, तो ये च्यवनप्राश वहीं से प्रारंभ हुआ था। कहां से? मुनिवर चमन जी से, है ना। बाबा लोग जवान होने के लिए च्यवनप्राश खा लेते है ना, बोलते हम भी जवान हो जाएंगे। शरीर 55 का लेकिन दिल बचपन का वाला बात है ना। और मजे की बात बताऊं, जो सदैव मस्ती में रहते हैं प्यारे, जो ठाकुर जी के भक्ति में रहते हैं, कभी उनको बुढ़ापा नहीं आती। हाँ? क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक परिस्थिति में एक उत्सव तलाश लेते हैं। हाँ? प्रत्येक परिस्थिति में एक उत्सव तलाश लेते हैं। और एक चीज बताऊं, लोग कहते हैं महाराज हमारे चेहरे में इतनी झुर्री आ जाती है, इतने मेडिसिन, इतने उपाय कराए, न जाने क्या क्या लगाया, पर ये झुर्री जा नहीं रही। तो प्यारे, ये जो काया की चमक है ना, ये काया की चमक एक दिन तो अवश्य ही चली जाती है। और जो चिंता की जगह चिंतन करते हैं ना, उनकी आयु कितनी भी हो जाए, पर उनका जो तेज रहता है वो समाप्त नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। हाँ? उनका तेज बढ़ता जाता है। प्यारे, इस तरह आज चमन जी की कथा का दर्शन कराया गुरुदेव ने। और अब कहते हैं, नौवें जो पुत्र हुए नभाग, इनके पुत्र हुए नाभाग। नाभाग गुरुकुल में पढ़ने गए थे प्यारे, और गुरुकुल में जब गए थे ना, तो इनके भाई जो थे आपस में, जो जितनी भी धन थी घर में, जो संपत्ति थी, सभी संपत्ति को आपस में बांट लिया था। और नाभाग के हिस्से में केवल उनके पिता थे। हाँ? गुरुकुल से वापस आने के बाद जब पिताजी ने बताया, पुत्र आपके भाइयों ने घर में जितनी भी संपत्ति थी सबको बांट ली है, और अब केवल मैं बचा हूं, अगर मुझे साथ में रखना चाहो तो, है ना, अगर मुझे रखना चाहो तो। जिनके भी माता पिता अभी धराधाम में है ना, आप लोग इस कथा को विशेष ध्यान दीजिए। आप लोगों के लिए विशेष निवेदन करूं, माता पिता हमारे साथ में रहने से क्या लाभ होता है, वो यहाँ पर इस कथा के माध्यम से दर्शन करिए। संपदा तो कुछ नहीं थी, पर पिताजी साथ में थे। प्यारे,
एक समय ऐसा हुआ, अंगिरस गोत्रीय कुछ विप्र उस नगर में आए जिस नगर में नाभाग अपने पिताजी के साथ रहते थे, और उन्होंने एक यज्ञ किया। एक यज्ञ, ये आज यहाँ जो यज्ञ हो रहा है ना, इस प्रकार एक यज्ञ विप्रों ने कराया। और यज्ञ से स्मरण हुई, आपको बताना चाहूं, आज ही दूरभाष से हमारी एक चर्चा हुई है। राउरकेला क्षेत्र में वैशाख महीने में हमारी अष्टोत्तर होने वाली है प्यारे। अष्टोत्तर अर्थात 108 भागवत। तो इस प्रकार एक विशालकाय यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात सभी स्वर्गारोहण में निकल गए, है ना। धराधाम को त्याग करके सब चले गए। तो जाते जाते विप्रों ने कहा, पुत्र आपने बड़े ही भाव से हमारी सेवा करी है, अतः जो यज्ञ से बचा हुआ जो धन है ना, वो सब आपका है। होता क्या है, यज्ञ प्रारंभ होती है तो स्थिति ऐसी होती है कि कहां से क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, है ना। लेकिन यज्ञ होते होते ठाकुर जी की ऐसी कृपा बनती है, लोग ऐसे जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे लोग ऐसे जुड़ते हैं कि वो यज्ञ पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती है और कुछ धन बच भी जाते हैं, है ना। तो जिनको पुनीत कार्य में लगाना भी चाहिए। तो प्यारे, आज विप्रों ने कहा कि जो धन बची हुई है आप ले जाना। जब नाभाग उस बचे हुए संपदा, बचे हुए धन को एकत्रित कर रहे थे ना, तो प्यारे भगवान रुद्र वहां प्रकट हुए यज्ञशाला में, और कहा कि आप कहां लेकर के जा रहे हो, ये तो हमारे भाग का है। नाभाग जी कहने लगे, हमें तो जो यहाँ पर यज्ञाचार्य थे उन्होंने कहा कि जो धन बची हुई होगी उसे आप ले जाइएगा। प्यारे, भगवान रुद्र ने कहा कि एक काम करो, आप अपने पिता से जाकर के पूछ करके आओ, और आपके पिता जो बोलेंगे उस हिसाब से फिर किया जाएगा। पिताजी के पास गए, पिताजी से कहा कि ऐसा ऐसा है, भगवान रुद्र प्रकट भये हैं और भगवान रुद्र ने मुझे कहा है कि ये मेरे हिस्से का है, मेरे भाग का है। अगर विश्वास नहीं होता तो आप अपने पिता से पूछ कर के आओ। और हे पिताजी, अब आप ही आदेश करें, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। प्यारे, गुरुदेव कहते हैं, नाभाग के पिताजी ने कहा, पुत्र वह रुद्र के ही भाग का है, जो बचा हुआ यज्ञ में जो बचा हुआ धन है वो रुद्र के भाग का है, सो उन्हीं को आप दे दो। आकर के नाभाग ने ऐसा ही कहा, पिताजी ने आदेश दिया है कि ये आपके भाग का है, आप इसे रख लीजिए। मेरे भगवान रुद्र इतने प्रसन्न हुए प्यारे, आज नाभाग जी को वो जो यज्ञ से बची हुई धन थी उसको तो दिया, लेकिन साथ ही उन्हें श्रीवान होने का आशीर्वाद भी दिया, जिस कारण से कालांतर में नाभाग कई देशों के राजा हुए। मतलब राजा होने के बाद कई देशों को अपने अधीन में कर लिया, कई राष्ट्रों को अपने अधीन में कर लिया। बताइए, ये पिताजी को साथ में रखने का लाभ है। और मजे की बात बताऊं, हमारे युवान भाई जितने हैं ना, आप लोगों से विशेष निवेदन करूं, दुनिया की नजर में गिर जाओ कोई बात नहीं,
हाँ, क्योंकि ये दुनिया वाले जो है ना प्यारे, आप कुछ भी करोगे तो आप पे उंगली करेंगे। प्रारंभिक समय में सब उंगली करते हैं, पर जब आप एक अपने लक्ष्य को लेकर के चलोगे और एक विशेष स्थान को आप प्राप्त कर लोगे ना, यही दुनिया वाले आपको अपना बताते हैं, आपके नाम से अपना परिचय बताते हैं। पर प्यारे, कभी भी ऐसा कर्म न करें कि आप अपने माता पिता की नजरों से गिर जाएं, क्योंकि जो अपने माता पिता की नजर से गिर गए ना, संसार में उसे संभालने वाला और कोई नहीं है प्यारे। हाँ, दुनिया जो बोलती है बोलने दो। कितने लोगों को स्पष्टीकरण करोगे आप? पर अपने माता पिता के नजर से कभी भी मत गिरना, निवेदन करो प्यारे। आगे गुरुदेव ने अम्बरीश जी की चरित्र का दर्शन कराया। अम्बरीश जी मेरे गोविंद के परम भक्त थे, मेरे नारायण के परम भक्त थे। अब वो प्रत्येक एकादशी को व्रत किया करते थे, एकादशी का व्रत। और मैं कहूं हम सबको भी एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। हाँ, प्रत्येक सनातनी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अपने शारीरिक स्थिति देखते हुए आप यह संकल्प लें, जहां तक हो सके अन्न का त्याग करिए एकादशी के दिन। और अगर शारीरिक कमजोरी आ जाती है, अन्न त्याग नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम इतना संकल्प तो कर लीजिए कि एकादशी के दिन हम अखाद्य पदार्थों का सेवन न करें, अपेय पदार्थों का सेवन न करें, है ना। अखाद्य अपेय से बच करके रहें और ये प्रयास करें कि कम से कम एकादशी के दिन किसी के लिए अप्रिय भाव अपने मन में न रखें। कम से कम एक दिन, मतलब 15 दिन में एक दिन ठाकुर जी के नाम जी के देखो आप। और वैसे तो भैया हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हैं, है ना। वो अलग बात है कि आजकल इतिहास के साथ छेड़खानी करा के कुछ मैं कल भी बताया था, मैकाले की शिक्षण पद्धति आने के बाद ना लोगों का मानसिक भाव भी बिगड़ गया है। हाँ महाराज, कई लोग तो ऐसे मिल जाते हैं कि मैं इतना पढ़ा हूं, मैं मेरे पास इतनी डिग्री है। अच्छा, आपको डिग्री से स्मरण हुआ, एक संगीत का बात बताऊं आपको। एक बार मेरे पास एक तबला में डॉक्टरेट किए हुए व्यक्ति आए। हाँ, तबला में डॉक्टरेट पीएचडी वाले, और वो आते ही इस प्रकार से अपना प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिए कि मेरे साथ में रहने वाले बाकी जितने कलाकार हैं ना, वो सब थोड़ा सा डरने लगे। और मजे की बात बताऊं, मेरे मंगलाचरण में अक्सर मैं राग भैरवी का कुछ आलाप लिया करता हूं। वैसे यहाँ पर तो ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा उड़िया भाव का हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। बाकी बहुत सारी कथाओं में ऐसी स्थिति आती है। तो स्थिति ऐसी बनी कि प्रारंभ से ही वो ताल में फंस गए। अब होता क्या है, संगीत का विशेष अध्ययन करने वालों में से आपका ये दास नहीं है ना। जैसा बनता है टूटी फूटी भाषा में ठाकुर जी का सेवा कर लेता हूं मैं। तो भैया जो बने बुनाई चीज है, हाँ,
अब सब्जी बढ़िया से बनी हुई है, परोसने के लिए सब जान लेते हैं, लेकिन मान लो सब्जी बिगड़ गई है बनाते बनाते, उसको आप परोसोगे और उसके बाद भी लोग उसको पाए आनंद के साथ, तभी ना आपके में परोसने की क्वालिटी है ना। तो बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं, डिग्री तो बहुत रहता है, परंतु व्यवहारिक ज्ञान ना होने के कारण से वो समाज से लगभग कट के रहते हैं, दूर रहते हैं। और हमको बचपन से ही पढ़ाया गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज का नहीं, तो मैं तो कहूं वो जीवित रह करके मृत है। 10 लोगों के साथ जिसका उठक बैठक नहीं हो पा रहा है, वो जीवित रह करके भी मृत है। क्या अस्तित्व है? कीट पतंग की भांति उसकी जीवन काल होती है प्यारे। जन्म लिया, मर गया, किसी से कोई मतलब नहीं है, खत्म, है ना। और मैं तो ठाकुर जी से यही निवेदन करता हूं कि ठाकुर बस इतना करना कि जब ये दास तुम्हारे पास आए ना, तो भैया कम से कम अंतिम यात्रा में इतने लोग आए कि गिनने वालों की गिनती हो न पाए। यही निवेदन करता हूं मेरे गोविंद से। और इसीलिए आनंद के साथ मेरे साथ में रहते हैं महाराज लोग, हमारे कलाकार लोग बोलते हैं महाराज आप हमेशा मुस्कुराते हैं। भैया किसी के लिए अप्रिय आप विचार करोगे नहीं तो आपके मन में कष्ट कैसे आएगी, है ना। और देखिए हाड़ मांस की काया है, सांसारिक जीवन जीना है, कभी कभी हो भी जाता है, तो मन को डाइवर्ट कर लो। हाँ, कोई सा प्यारा भाव मन से गुनगुना लो। और मैं बताऊं मेरे जीवन का सबसे सच्चा मित्र मैं संगीत को मानता हूं। कई बार ऐसा होता है मैं भी किसी कारण से टूट जाता हूं या अत्यधिक क्रोध आता है ना, तो एकदम से खाली स्थान में, एकदम से निर्जन स्थल पर जा करके चिल्ला चिल्ला करके गाता हूं। फिर आप है जो चिंता है वो चिंतन में बदल जाती है। तो आप लोग भी ये प्रयास करके देखिएगा। लोग बोलते हैं महाराज बीपी का दवाई खा रहा हूं, बीपी का दवाई खाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, संगीत से जुड़ करके देखिए, है ना। तो प्यारे अम्बरीश जी महाराज जी की कथा। अच्छा, एकादशी व्रत, एकादशी व्रत इसलिए करना भी चाहिए क्योंकि ना डॉक्टर लोग भी कहते हैं, और मजे की बात बताऊं भारत से बाहर भी बहुत लोग एकादशी करते हैं, क्योंकि 15 दिन में हम जो जहर का सेवन अभी कर रहे हैं ना, जितना भी कहा है सब तो केमिकल है ना, तो शरीर एक बार के लिए रिसाइकल हो जाता है 15 दिन में एक बार, है ना। तो एक दिन तो सात्विक आहार लो। तो अम्बरीश जी एकादशी क्या करते थे? अच्छा, एकादशी पर एक विशेष एक चरित्र, एक हास्य काव्य स्मरण हुआ। एक सेठ जी थे, है ना, एक सेठ जी थे, उनकी धर्मपत्नी एकादशी किया करती थी, सेठानी एकादशी किया करती थी। अब मान लीजिए रायगढ़ की, है ना, रायगढ़ के सेठ जी हैं और उनकी धर्मपत्नी जो है एकादशी व्रत करती हैं। इस बार क्या हुआ, एकादशी जो है बुधवार को पड़ी, है ना, बुधवार को एकादशी पड़ी और ये मंगलवार की बात है। संयोग बस ऐसा हुआ कि उनके घर में जो कर्मचारी, घर में काम करने वाली जो बाई, वो भी नहीं आई है आज। और सेठानी जी को संध्या के समय स्मरण हुआ कि अरे आज तो बाई भी नहीं आई है, कल एकादशी है, उसके लिए कुछ सामान मंगाना पड़ेगा। तो सेठानी जी ने क्या किया, सेठ जी को फोन लगाया, बोले हाँ बताओ, बोले घर आओ जल्दी। बोले क्या हुआ, दुकान में भीड़ है। नहीं नहीं घर आओ। अरे बता तो दुकान में भीड़ है। तो सेठानी जी कहने लगी घर में नौकर है नहीं और कल को बुधवार,
कल को बुधवार को बंद रहे बाजार, बंद रहे बाजार तो आज ही है आपको जाना, काम पड़ा आ जरूरी है फलिहार मंगाना, है फलिहार मंगाना। कितना जरूरी काम है बताओ। और फलिहार में फिर लिस्ट तैयार है। लिस्ट क्या क्या है? ढेरन केला सेब, सेरन खोवा बासी, साबूदाना दूध कल हम करब एकादशी। क्या बोले? बहुत सारा केला लाना है, सेब लाना है, खोवा भी लाना है, सीरा बनेगी, और फिर साबूदाना भी लाना है, दूध भी लाना है। अब बताओ इतनी सारी सामग्री मिल जाए तो भैया मैं तो रोज एकादशी कर लूं। हाँ कर पाएंगे कि नहीं? है ना? तो खैर यह व्यंग्यात्मक चरित्र, अब चरित्र में दर्शन करें। प्यारे अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी के दिन बड़े भाव से ठाकुर जी का प्रातः काल से उठ करके, एकादशी का नियम यह रहता है कि प्रातः काल उठ करके संकल्प लेना चाहिए प्यारे, कि आज हम एकादशी में किसी के लिए अप्रिय संभाषण नहीं करेंगे, ठाकुर जी के नाम आज का दिन होगा, ऐसा भाव रख करके संकल्प किया करते थे। और प्यारे पूरे दिन भजन कीर्तन में लगे रहते थे, ठाकुर जी के चिंतन में लगे रहते थे। और मानो वह दिन उनका ऐसे गुजरता जैसे वो कोई संत हो। ठाकुर जी के कीर्तन में रमे रहते थे। आइए हम भी थोड़ा सा कीर्तन में प्रवेश करें, तालियों की सेवा करते हुए। और जिनका पैर जाम हो गया होगा आप झूम सकते हैं बड़े सुंदर भाव से। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
राधे राधे हरि बोल। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बन तारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। जय जगन्नाथ। प्यारे, इस तरह
महाराज अम्बरीश अपना एकादशी का जो व्रत है क्या करते थे, और द्वादशी के दिन इनका एक और नियम था कि पहले विप्र भोजन कराया करते थे और उसके बाद ही व्रत की पारणा करते थे। अच्छा, एक बात और निवेदन करूं, पारायण और पारणा, क्या पारायण और पारणा सुनने में लगभग एक ही लग रहा है, परंतु प्यारे दोनों अलग अलग हैं। पारायण अर्थात पढ़ने की क्रिया है ना। अब जैसे यहाँ पर हमारे महाराज जी, हमारे ताराचंद महाराज जी प्रातः कालीन श्रीमद् भागवत जी को पारायण किया करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का जो मूल पाठ है ना, संस्कृत पारायण करते हैं ना। और मजे की बात एक बार और बताऊं आपको, अभी हम जो यहाँ कथा की सेवा कर रहे हैं ना, ये प्यारे कई बार वेदाचार छूट जाती है लोकाचार और क्षेत्राचार्य के कारण। हाँ, क्या होता है, आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार से भगवत जागृति हो, इसी भाव को लेकर के हम चलते हैं, जिस कारण से संपूर्ण जो है 18,000 जो श्लोक है उसका दर्शन नहीं हो पाता। और उसी की पूर्णता के लिए धर्म चेतना मंच की कथा जहां पर भी होती है, हम अनिवार्य रूप से मूल पाठ कराते ही हैं। और निवेदन करूं, कभी भी आप भागवत यज्ञ का आयोजन करें, मनोरंजन के लिए करें तो उसके लिए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो आपकी इच्छा है ना। सत्संग की तरह करें वो आपकी इच्छा है, परंतु प्यारे जहां पर भागवत यज्ञ का आयोजन हो वहां पर मूल पाठ अत्यंत ही अनिवार्य है। जिसको हम कहते हैं पारायण और पारणा। पारण करना अर्थात कोई भी व्रत का जो हम संकल्प लिए हैं, जितने समय तक हम संकल्प लिए, संकल्प की पूर्णता के पश्चात उस व्रत को वहीं पर विराम देना है ना, यह पारणा होता है। आज अम्बरीश जी क्या करते थे, द्वादशी के दिन विप्रों का भोज करा करके उनसे प्रसादी लेकर एकादशी की पारणा करते थे प्यारे। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि आए अपने कुछ शिष्यों के साथ। अम्बरीश जी आनंदित हुए प्यारे, क्योंकि दुर्वासा मुनि जैसा ज्ञानी पंडित का आगमन अपने आप में एक श्रेष्ठ है ना। अब क्या हुआ, अम्बरीश जी ने प्रसादी सेवा के लिए उन्हें निमंत्रित किया। दुर्वासा मुनि बोले हम स्नान करके आते हैं। और प्यारे दुर्वासा मुनि स्नान के लिए गए तो उस दिन क्या था, द्वादशी जो थी अल्पकालिक थी। कई बार ऐसा होता है ना, द्वादशी जो है कुछ समय के लिए रहती है। अच्छा, एक और आपको बताऊं, आजकल अक्सर एकादशी खंडित हो रही है ना, खंडित तिथि पर चलती है। तो हम कौन से एकादशी करें? तो प्यारे एकादशी के ऊपर द्वादशी जो रहती है वह एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है। दशमी के ऊपर एकादशी श्रेष्ठ नहीं है। और वैसे भी ज्योतिष मत से जाएं ना तो हम लोग क्या है, भगवान सूर्य को लेकर के चलते हैं। जो तिथि का निर्धारण होता है, जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, रात की 12 बज गई तो दिन बदल जाता है, लेकिन भैया हमारे ज्योतिष मत में ऐसा नहीं होता। सूर्योदय से सूर्योदय चलती है। मतलब आज मान लीजिए
सूर्योदय जो है 6 बजे हुई है और कल 6:03 में होना है। तो आज 6 बजे से लेकर के कल 6:03 तक का जो समय है वो मंगलवार ही है ना, ज्योतिष मत से। तो उदय तिथि को मानना चाहिए और एकादशी के ऊपर जो द्वादशी रहती है वो क्या है, एकादशी में सूर्योदय होता है, उसके बाद दिन भर द्वादशी रहे तो भी चलेगा, है ना प्यारे। आज कुछ ही समय के पश्चात त्रयोदशी होनी थी और चूंकि ये ऐसे व्रती थे अम्बरीश जी की द्वादशी में ही पारण करते थे, संकल्पित वाले थे। तो जो और भी प्रथे उनसे निवेदन किया कि अभी तक तो गुरुवार आए नहीं तो क्या करूं। तो सभी ने कहा कि आप केवल जल लेकर के पारण कर लीजिए। और जैसे ही अम्बरीश जी जल पान किए प्यारे, दुर्वासा मुनि को पता चला, दुर्वासा मुनि क्रोधित हुए और दुर्वासा मुनि क्रोधित हो करके एक दुष्टा मतलब अपने जल से, जो कमंडलू की जल है भूमि पर जैसे ही पटकी ना, एक दुष्टा प्रकट हुई। उस दुष्टा को आज अम्बरीश के पीछे लगा दिया। दुष्टा आकर के जैसे ही अम्बरीश को क्षति पहुंचाने का भाव रखती है ना, तभी मेरे ठाकुर जी जो अपने भक्तों के साथ साथ चलता है, मेरे ठाकुर का सुदर्शन जी आए और सुदर्शन जी ने उस दुष्टा का अंत किया। और अब सुदर्शन जी लग गए दुर्वासा मुनि के पीछे, भागते भागते बाबा भूत भावन के पास गए दुर्वासा मुनि, क्योंकि सबसे पास में है ना, सबसे पास में भोलेनाथ तो रहते हैं ना हमारे। हाँ प्यारे, बाबा ने तो सीधा हाथ खड़े कर दिया, बोले देखो आप ठाकुर जी के भक्त का क्षति पहुंचाने का भाव रखे हो, और चूंकि आप ठाकुर जी के सामने दोषी हो तो भैया मैं तो आपको नहीं बचा पाऊंगा, आप आगे बढ़ो। दुर्वासा मुनि पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मा जी से भी निवेदन किया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया, मुनिवर दूसरा कुछ काम हो तो बताना, इसमें नहीं है ना, हमसे कुछ ना हो पाए। अब सीधा पहुंच गया बैकुंठ। बैकुंठ में ठाकुर जी ने बड़े भाव से स्वागत किया, पर जब दुर्वासा मुनि ने बताया मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सुदर्शन जी को आप वापस बुलाइए, तो मेरे ठाकुर कहते हैं हे मुनिवर, आप विप्र हैं, आप मुनि हैं, आप संत हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप मेरे अपराधी नहीं है, मेरे दोषी नहीं है, आप मेरे भक्त के सामने दोषी हैं, और मेरे भक्त का जो दोषी है उसकी रक्षा मैं भी नहीं करता। हाँ, आप जाकर के मेरे भक्त से ही क्षमा मांगिए। और प्यारे, तब दुर्वासा मुनि आकर के अम्बरीश जी से क्षमा मांगने लगे। अम्बरीश जी उनके चरणों में गिर करके कहने लगे, मुनिवर आप मुझे पे ये पाप मत ला दो। हाँ? भला मैं आप जैसे एक विप्र का क्षति होने कैसे दूं। और सुदर्शन जी महाराज को आज अम्बरीश जी ने प्रार्थना करी और सुदर्शन जी वापस चले गए। अच्छा, भक्त की कथा में एक स्मरण हुआ प्यारे मेरे, श्री जगन्नाथ जी की भक्त की कथा, हमारे समीप की ही कथा। सोहेला सुने हैं आप? सोहेला के समीप की कथा
है ना, जिसका यह भी कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार ना होने के कारण से लोग जानते भी नहीं, विशेष करके लूरू भक्त की कथा। लूरू भक्त सुने हैं? लूरू भक्त की कथा कभी? हाँ, मेरे जगन्नाथ के परम भक्त थे। लूरू क्या थे? एक शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ और प्यारे लूरू, कल हम जो जड़ भरत जी की कथा सुने थे ना, उसी भांति अपना जीवन जीते थे। और वो क्या किए थे, एक ऐसे ही काष्ठ पकड़ करके मेरे जगन्नाथ करके हमेशा, जैसे बच्चे कोई कठपुतली पकड़ के घूमते हैं ना, ऐसे ही घुमा करते थे। तो भैंस सुने होंगे, गांव वही है उसी क्षेत्र में। वहां के गौटिया ने देखा और गौटिया क्या किए कि ये जगन्नाथ जी का सेवक है तो थोड़ा सा जगन्नाथ जी के नाम से कुछ कर दिया जाए। और जो लकड़ी वो पकड़ते थे ना, उसको बढ़िया से एक कारीगर बुलाए और उस लकड़ी को बढ़िया से सजवाया, मतलब जगन्नाथ जी का स्वरूप प्रदान किया। और उन्होंने क्या कि उस जो जगन्नाथ जी की प्रतिमा जो बनाई, उसमें चांदी के मुकुट जड़वाए, प्यारे चांदी के मुकुट जड़वाए और लूरू को दिया। लूरू के आनंद की कोई परिसीमा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जगन्नाथ, मेरा कालिया आज कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ, और उनका भजन क्या था पता है प्यारे? किसी प्रकार का मंत्र का ज्ञान नहीं था, कोई भजन का ज्ञान नहीं था। वो सदैव ये कहते थे, तो ते कांटा दे मेरे, तू काना खाए भूरे, तो ते कहता रख मेरे। बस ऐसे इतना कह करके वो जगन्नाथ जी को अपने साथ में हमेशा लेकर के घूमते रहते। जहां पर जो मिल जाता ना, हाँ, जहां पर पे जो मिल जाए वो वहां पर उसको लेते। और पहले तो जगन्नाथ जी को उसकी सेवा, हाँ, पहले जगन्नाथ जी को देते। और जिनके यहां से मिलती थी उनकी इतनी तारीफ, हाँ, बड़े भाव से कहते थे, देख तो आज गौटिया घर केंता दे खाई दे रहे, बड़े आनंद के साथ। और मेरा ठाकुर उसको पाता भी था। प्यारे भक्त वत्सल है ना, भाव का भूखा है मेरा गोविंद। प्यारे आज जब गांव के गौटिया जी ने उस जगन्नाथ जी की प्रतिमा को सजाई और चांदी के मुकुट से जड़वाया, तो यहाँ चांदी का महत्व तो नहीं है। यहाँ महत्व तो यह है कि मेरे जगन्नाथ को हमारे गौटिया जी ने सजवाया है, हाँ, और आनंदित हो जाते थे। और प्यारे नित्य ही मेरे जगन्नाथ जी के साथ आनंदित होकर के झूमते नाचते रहते थे। हाँ? मुसुखर दुखार तू नीलामणि रे, महासार लुहार तू नीलामणि रे।
भलरे मंदरे भलरे मंदरे अछु मो पाखरे बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। मुसुखरी दुखरी तू नीलमणि रे महसर लुहर तू नीलमणि रे मुसुखर दुखर तू नीलमणि रे महसर लुहार तू नीलमणि रे भलरे मंदरे अछु मो पाखरे भलरे मंदरे अछु मो पाखरे तू नथिले मु किए ए संसारे मुसुखार दुखार तू नीलमणि रे महसर लुहार तू नीलमणि रे। श्री राधे। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। बेले बेले पाद मोर पाट बणा हुए बेले बेले पाद मोर बाट बणा हुए हरे तते डाकी देले ठिकाना तो मिली जाए थिले तू साथी रे थिले तू साथी रे हजिपी कुआड़े थिले तू साथी रे हजिपी कुआड़े बाट खोजी पहुँचबी तो पाखरे मुसुखर दुखर तू नीलमणि रे महसर लुहर तू नीलमणि रे। बोलो प्रेम से। ଯାହା କିଛି ପାଇଛି ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯାହା କିଛି ପାଇଛି ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭକ୍ତଟିଏ ହେବା ପାଇଁ କରି ତେରେ ଯୋଗ୍ୟ
भक्तटिए हवा पाई करी दे रे जोड़ा এই মন আখিরে বসি থা জগারে এই মন আখিরে বসি থা জগারে তোতে দেখি চালি যায় স্বর্গ দুয়ার মুসুখ রে দুঃখ রে তু নীলমণি রে মহাসা লুহার তু নীলমণি রে মসুখার দুঃখার তু নীলমণি রে মহাসা লুহার তু নীলমণি রে ভলরে মন্দারে অছুমো পাখরে ভলরে মন্দারে অছুমো পাখরে তু নথিলে মো কিয়ে এই সংসারে মুসুখার দুঃখার তু নীলমণি রে মহাসার লুহার তু নীলমণি রে মুসুখার দুঃখার তু নীলমণি রে মহাসার দুঃখার তো নীলমণি রে মধুখার দুঃখার তো নীলমণি রে মহাসার দুঃখার তো নীলমণি রে মুসুখ রে দুঃখ রে তু নীলমণি रे। और प्यारे इस तरह नित्य ही मेरे ठाकुर मेरे जगन्नाथ जी के साथ प्रत्येक क्षण को आनंदित बनाते थे। हाँ हर प्यारे आज एक दिन ऐसी स्थिति भाई घूमते 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 लुरु जो है ना हाँ अब क्या है स्थान का नाम थोड़ा सा भूल जाता हूँ। घूमते घूमते लुरु पहुंच गए सिंघोड़ा रुद्रेश्वरी मंदिर जो है ना आजकल सिंगड़ा मंदिर, हाँ वही आसपास वहां गए और वहां जाकर के एक वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर के जब लेटे हैं विश्राम कर रहे हैं तो विश्राम करते करते उनकी आंख चिपक गई, सो गए। बरसात का महीना था, मतलब यह कहें कि बरसात की शुरुआती स्थिति और निद्रा ऐसी लगी कि जगन्नाथ जी को अपने सीने पर सुलाए हुए लुरु गहन निद्रा में सो गए। प्यारे कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आए और जगन्नाथ जी को अपने साथ लेकर के चले गए। जैसे ही लुरु की निद्रा भंग हुई, प्रातः काल देखते हैं मेरा जगन्नाथ नहीं है मेरे पास। कहां गया मेरा जगन्नाथ, तू कहां चला गया?
मुझसे क्या अपराध हुई, क्यों मुझसे तू नाराज हो गया, कहाँ छुपा है। और प्यारे खोजते खोजते जहां सकते वहां भागते, इधर उधर उधर भागते 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 पागलों की तरह उनकी स्थिति आज। प्यारे मेरे भक्त वत्सल, मेरे जगदाधार, मेरे जगदीश्वर, मेरे जगन्नाथ जी ने आज जब क्लांत होकर के लुरु मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़ गए ना, तो उन्हें स्वप्नादेश दिया। लुरु, मैं यही समीप के एक गांव में ना एक कुएं में हूं। प्यारे, जो स्थल मेरे जगन्नाथ जी ने स्वप्न के माध्यम से आज लुरु को बताई थी ना, उस स्थल की ओर सीधे भाग करके पहुंचे लुरु और देखा वहां पर एक खंडित कूप है, एक ऐसी कुआं जो जीर्ण भाव से पड़ी हुई है। उस कुएं में जो बाउंड्री बनाई जाती है ना, वो सब टूट करके गिरा हुआ है, वो है नहीं। और गांव के लोग क्या है, वो कुएं में कचरा फेंकने का कार्य करते हैं। आज लुरु गए और लुरु जाकर के देखते हैं वो कुआं जो लगभग आधी पट चुकी है। उस कुएं में मेरा जगन्नाथ, मेरा जगदीश्वर गिरा हुआ है। प्यारे, आज लुरु जगन्नाथ जी को बाहर निकाले और बाहर निकाल कर ना पोंछते हुए डांट रहे हैं। एक माँ जैसे अपने लाला को डांटती है, वैसा लुरु आज मेरे जगन्नाथ जी को डांट रहे हैं। लुरु कहते हैं, तेरे सेवा में क्या कमी कर दी मैंने? हाँ, जहां पर जो मिलता है पहले तुझे खिलाता हूं और बचता है तब मैं खाता हूं। मेरे पास वस्त्र नहीं है, फिर भी मांग करके तेरे लिए मैं चांदी का सिंहासन, चांदी का मुकुट बनवाया हूं। तेरे को अपने सीने में सुलाता हूं, फिर भी तू मुझसे भाग आया। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, जा। और बोलते बोलते प्यारे, जब लुरु की नजर मेरे ठाकुर के मस्तक पर पड़ी ना, तो आज लुरु क्या देखते हैं कि मेरे जगन्नाथ का जो मुकुट है ना, वो मुकुट नहीं है। जो दुष्ट थे ना, वो मुकुट को निकाल करके ले गए हैं। लुरु क्या कहते हैं, अरे देख तो वो दुष्ट लोग तुझे ला करके कैसे यहाँ पर रख दिया, कैसे जगह में तुझे फेंक करके चले गए हैं। उनको अगर वो मुकुट चाहिए था तो मुझे मांग लेते। वो दुष्ट तेरे मुकुट के लिए, तेरे मुकुट के लिए तुझे आज इतना पीड़ा दिए हैं। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? चिंता मत कर, मैं तेरे लिए नया मुकुट मंगवा दूंगा। मैं फिर जाऊंगा गौटिया जी के पास, तू चिंता मत कर। क्या हुआ? एक मुकुट ले गए तो क्या हुआ, पर तुझे चोट तो नहीं लगी ना? प्यारे, ये भक्ति का भाव होता है जो मेरे गोविंद को अपने अंतरतम सखा मानता है, अपना अभिन्न अंग मानता है, और मेरे ठाकुर को जो सामान्य मनुष्य, सामान्य जीव की भांति समझता है। ऐसे अनेक भक्त, अनेक संत हुए हमारे भारतवर्ष में। आज हमें थोड़ी सी
कुछ कथा, कुछ मंत्र, कुछ चरित्रों का ज्ञान हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं। प्यारे, जो इस प्रकार का विचार करते हैं ना, यह मान के चलिए हम जैसे अज्ञानी संसार में नहीं है। अरे ज्ञानी तो वो लूरू था जो एक लकड़ी के टुकड़े को साक्षात जगन्नाथ बना दिया। ये भक्त का भाव है प्यारे। लोग कहते हैं पत्थर की मूरत, मिट्टी की मूरत, लकड़ी की मूरत, धातु की मूरत। अरे वो तो केवल एक स्वरूप निर्धारण होता है। वास्तव में उसको लेकर के हमारे मन में जो भाव आती है ना, वही वास्तव में ठाकुर है। वास्तव में वही हमारे इष्ट है। प्यारे, आज मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद अपने भक्त के मान रखने के लिए दुर्वासा जी के सामने भी झुक गए। कहा कि मुनिवर, आप चाहे जो भी समझो, पर मैं आपके ऊपर जो अभी विपदा आई है ना, उसका निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे भक्त के दोषी हो। और एक चीज बताऊं प्यारे, कभी भी किसी के विभत्स स्वरूप को देखकर यह मत आंकना कि यह कैसा है। क्या पता मेरा ठाकुर किस रूप में आ जाए। हाँ? न जाने किस रूप पे आए हरि। इसीलिए तो हम नित्य प्रति निवेदन करते हैं, जीव मात्र का हृदय से प्यार करते रहो उपकार। जीव मात्र का हृदय से प्यार करते रहो उपकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। जीव मात्र का हृदय से प्यार, जीव मात्र का हृदय से प्यार करते रहो उपकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। अरे आओ प्यारे अब पास हमारे, सुनो धर्म की गाथा कर्म ज्ञान सारे। अरे आओ प्यारे अब पास हमारे, सुनो धर्म की गाथा कर्म ज्ञान सारे। धर्म आचरण करके करो, धर्म आचरण करके करो जीवन को साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार।
अपना मंच का सपना करो साकार। प्यारे इसी वंश में आगे चल करके महाराज हरिश्चंद्र जी हुए, जो महान दानवीर और महान सत्यवादी भी हुए। प्यारे महाराज हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा लेने का भाव स्वयं ठाकुर जी के मन में भी जागृत हुआ और मुनिवर दुर्वासा जी के माध्यम से परीक्षा ली गई। दान की पूर्णता दक्षिणा से होती है और दक्षिणा की मांग पर अब दान में तो पूरा सर्वस्व अपना दे दिए, दक्षिणा में आज हरिश्चंद्र जी ने अपने पत्नी और अपने पुत्र को दूसरे के यहां बेच करके जो धन की प्राप्ति हुई उसको दिया। बताइए, एक राजा। और इसीलिए तो आज हम हरिश्चंद्र जी को पूजनीय मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। प्यारे इसी वंश में आगे चल करके सगर जी हुए। सगर जी के सुमति से 60,000 पुत्र। सगर जी का 2 विवाह हुआ, एक विवाह सुमति जी के साथ और एक केसनी। सुमति से 60,000 पुत्र और केसनी से एक असमंजस। महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और यह यज्ञ जो था उनका 100वां यज्ञ था। प्यारे 99 यज्ञ वो कर चुके थे और जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेते हैं उन्हें इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। और इंद्र को भय हो गया कि भैया अगर सगर ने, वैसे आपको बताऊं इंद्र कोई पात्र नहीं है प्यारे, इंद्र एक पद है। इंद्र एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहते हैं ना। हमारे ग्रामीण लेवल में देखा जाए तो सरपंच साहब, तो सरपंच एक कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, व्यक्ति विशेष नहीं होता। सरपंच तो एक पद है ना। और प्यारे इंद्र को भय हो गया कि मेरा पद छीन न जाए, इसलिए इंद्र ने क्या किया, सगर जी के जो यज्ञ का अश्व था, यज्ञाश्व को आए और ले जा करके, चोरी करके ले जा करके कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिए। सगर के 60,000 जो पुत्र थे वो सब खोजते खोजते पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में, जहां अश्व बंधा हुआ है। हाँ, जहां पर अश्व बंधा हुआ है वहां पर पहुंच गए और कपिल मुनि को अनेक प्रकार के उलाहना देने लगे, चोर कहने लगे कपिल मुनि को। मुनिवर क्रोधित हुए और उनके क्रोधाग्नि से जल करके ये 60,000 पुत्र भस्म हो गए। प्यारे असमंजस जो थे वो अल्पायु थे, उनके पुत्र अंशुमान
अंशुमान खोजते खोजते पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। आश्रम में जाकर के उन्होंने अश्व को देखा, अश्व को पाया, और अब कपिल मुनि से प्रार्थना करी कि मुनिवर आप इस अश्व को हमें वापस करिए ताकि हमारा यज्ञ पूर्ण हो। और इसी वाणी में सब है प्यारे। हाँ, क्या होता है, ये वाणी से जो शब्द निकलते हैं ना, कभी कभी बहुत बड़ी घाव कर देते हैं, और कभी कभी कितनी भी बड़ी घाव हो उस घाव को भरने का कार्य करते हैं प्यारे। इसीलिए शब्द का प्रयोग जब भी करें ना किसी के लिए, किसी को लेकर के अपनी वाणी से कुछ बोले तो विचार करके ही बोलिए। आज अंशुमान से मुनिवर ने बताया कि देखो तुम्हारे जो परिवार वाले थे ना, तुम्हारे जो चाचा ताऊ लोग जो थे वो भी आए थे और वो यहाँ पर जल करके भस्म हो गए हैं, उनकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय करो। अंशुमान जी ने पूछा कि क्या उपाय करूं? तो इनके मुक्ति का उपाय केवल और केवल माँ गंगा का अवतरण, माँ गंगा आएगी तब इनको मुक्ति मिलेगी। हाँ, एक वो गंगा जो गंगोत्री से निकल करके हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस आदि में बहते बहते हम सबको मुक्ति प्रदान करती है। और इसमें स्नान करने के लिए हमको जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है ना। और एक ये गंगा है, कथा गंगा, जो आज गुरुदेव व्यास जी की कृपा से बहती हुई हमारे गुरुवरों के माध्यम से यह गंगा आज इस पवित्र स्थलीय कुकुरदा में पहुंच गई है प्यारे। हाँ, तो भैया जब खर्च करके जाते हैं गंगा में गोते लगाने के लिए, तो कितना भी ठंड लगता हो, अगर प्रयागराज आए हैं तो भैया स्नान कर ले, होता है ना, इतना खर्चा करके आए हैं। और यहाँ इतनी सुलभता से हमारे आयोजन समिति और हमारे विशेष करके धन्यवाद दूंगा मैं हमारे श्री गणेशा युवा क्लब के साथियों का, कि ये कथा गंगा जो है ना, ऐसे ही बातों बातों में ब्रज यात्रा से प्रारंभ हुई है ना, और मस्ती मस्ती में ठाकुर जी बांके बिहारी की ऐसी कृपा हुई कि बांके बिहारी, मुझे आज भी याद है, बांके बिहारी मंदिर से निकल रहे थे उस समय श्रीमान हीरालाल जी और उनके भाई, क्या विशिकेशन, विशी कहते हैं ना, विशिकेशन क्या जो भी पूर्ण नाम उनका है ना, और नेत्रानंद प्रधान जी साथ में आज देख रहा था, बैठी थी हमारी बहुत ही प्रिय माता। और बताऊं ये अब आपके गांव में कैसी है नहीं पता, लेकिन मेरे साथ में चूंकि ये लोग रहे हैं 10-12 दिन तो लगा है, मुझे पता है कितनी भक्तिन है। हमारे जमुना बाई कहाँ थे, यहाँ पे थे है ना, गौरा, गौरा बोलते हैं ना, है ना। तो ऐसे इन लोगों का सामान्य सा चर्चा हुआ, और आज देखिए ये कथा गंगा
प्रवाहित होकर के हम सब पर कृपा करने के लिए कुकुरदा में आई है। तो भैया फ्री फोकट में मिल रहा है ऐसा मत समझो, है ना। बड़े भाव से गोते लगाओ, क्योंकि जितनी अच्छे भाव से आप गोते लगाओ फायदा आपको मिलना है। ये मत सोचना कि व्यास महाराज को यहाँ कुछ मिलने वाला है। हम तो अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में हम कथा की सेवा करते हैं। हमको जो मिलना है मिलेगा ही, है ना। और मजे की बात बताऊं, कभी कभी तो मेरे को पीड़ा भी होती है, क्योंकि लोकाचार में मैं फंस जाता हूं और मूल विषय से थोड़ा सा भटकना भी पड़ जाता है ना। और कुकुरदा आकर के एक विशेष आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। अब ये मत समझना कुकुरदा वाले के कुकुरदा में महाराज जी बैठे हैं तो हमारी तारीफ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपकी तारीफ करके मुझे कुछ विशेष मिलने वाला है नहीं, स्पष्ट करूं मैं। तो आनंद यह है कि कम से कम भागवत जी की सेवा करते करते मेरे जगन्नाथ के भक्तों की कथा का भी दर्शन हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर ज्यादातर उड़िया भाषी हो, है ना, सब जगन्नाथ संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए आनंद का विषय है कि एक जगन्नाथ दास आज जगन्नाथ जी की कथा वाचने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे, ये अपने आप में मैं धन्य मानता हूं कि कुकुरदा वालों ने आज मुझे इस योग्य समझा यहाँ व्यास जी की सेवा करने का अधिकारी बनाना। प्यारे, आज अंशुमान जी के पश्चात उनके पुत्र दिलीप, दिलीप के पश्चात भगीरथ जी, ये सब मां गंगा को धरती पर लाने के लिए तप करने लगे। 2 पीढ़ी तो निकल गई, है ना। तीसरी पीढ़ी अर्थात भगीरथ जी जब तप किए तो हमारी मां गंगा प्रकट हुई और माता गंगा इनके तप से प्रसन्न भई प्यारे, और कहा कि पुत्र क्या चाहते हो तुम। भगीरथ जी ने निवेदन किया, मैया आप धराधाम में आकर के मेरे पूर्वज जो अतृप्त हो करके भटक रहे हैं उनको मुक्ति प्रदान करिए। प्यारे, मां गंगा कहती है, पुत्र मैं भूलोक में अवश्य आऊं, परंतु हे पुत्र मेरी वेग इतनी अधिक है कि मैं सीधे पातालपुरी में चली जाऊंगी। अतः आप भगवान भूत भावन भोलेनाथ का निवेदन, भोलेनाथ का चिंतन करिए, भोलेनाथ जी को मनाइए, और बाबा भूत भावन जब आकर के मुझे अपनी जटा में, क्योंकि इस संसार में मुझे धारण करने की क्षमता केवल और केवल बाबा भूत भावन भोलेनाथ जी के में है। अतः पुत्र आप भोलेनाथ जी को मनाओ, और जब भोलेनाथ अपनी जटा में मुझे धारण करेंगे तब निश्चिंत ही मैं तुम्हारे पितरों के तारण का कारण बनूंगी। प्यारे, आज भगीरथ जी ने मेरे बाबा भूत भावन को मनाया, बाबा भोलेनाथ को प्रार्थना करी, भोलेनाथ जी प्रसन्न भये, और भोलेनाथ जी जब आए तो प्यारे भगीरथ जी ने निवेदन किया, कहते हैं, हे बाबा मेरे पितर
महर्षि कपिल मुनि के आश्रम के समीप ही भटक रहे हैं, अतृप्त होकर के भटक रहे हैं। आप कृपा करके उनके मुक्ति के लिए मां गंगा को धराधाम में लाइए। और बताया मैंने मां गंगा को भी प्रसन्न किया है और मां गंगा ने आदेश दिया है कि वो आपकी जटा, क्योंकि वो ब्रह्मलोक से जब निकलेंगे ना तो उनका वेग इतना अधिक हो जाएगा कि वो सीधे पातालपुरी में चले जाएंगे। अतः हे बाबा आप मां गंगा को अपनी जटा में धारण करिए। और प्यारे इस तरह मेरी मां गंगा का भूलोक में आगमन। भगीरथ जी ने गंगा जी को धरती पर लाया, इसीलिए मेरी मां गंगा का एक नाम पड़ा भागीरथी। बोली भागीरथी गंगा मैया की जय हो। हे गंगा मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। हर हर गंगे जय जय जय, हर हर गंगे, हर हर गंगे जय जय जय, हर हर गंगे। हे गंगा मैया, हो गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। हर हर गंगे जय जय जय, हर हर गंगे। हर हर गंगे जय जय जय, हर हर गंगे। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे जय जय जय, हर हर गंगे। हर हर गंगे जय जय जय, हर हर गंगे। बोलो गंगा मैया की जय हो। निर्मल कोमल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए, निर्मल सा सबके लिए, अमृत जैसा सबके लिए। ओ इसमें नहा कर तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। मन पावन हो जो इसको पिए। मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खवैया। गंगा मैया, गंगा मैया। हर हर गंगे जय जय जय, हर हर गंगे। हर हर गंगे जय जय जय, हर हर गंगे। हे
जगदम्बे अम्बे तूने विष्णु चरण से जन्म लिया, विष्णु जज से जन्म लिया, विष्णु चरण से जन्म लिया। शीश धरा शंकर ने तुझको, देवों ने जय जयकार किया, देवों ने जय जयकार किया, देवों ने जय जयकार किया। हे जगदम्बे अम्बे तूने विष्णु चरण से जन्म लिया, विष्णु चरण से जन्म लिया, विष्णु चरण से जन्म लिया। शीश धरा शंकर ने तुझको, देवों ने जय जयकार किया, देवों ने जय जयकार किया, देवों ने जय जयकार किया। राजा भगीरथ इस धरती पे लाया तूने, उसका मान बढ़ाया, गंगा मैया गंगा मैया। हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे। गंगा मैया की जय हो। तुझसे बड़ा तीरथ न कोई, तीरथ सारे तुझ में समाए, तीरथ सारे तुझ में समाये, तीरथ सारे तुझ में समाये। जीवित क्या मर कर भी प्राण, तेरे ही जल से मुक्ति पाए, तेरे ही जल से मुक्ति पाए, तेरे ही जल से मुक्ति पाए। तेरे द्वारे जो भी आए वो मुक्त हो जाए, गंगा मैया गंगा मैया। हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे। जय जगन्नाथ। प्यारे, इस तरह माँ गंगा आई धराधाम पर और धरती में आकर के मेरी माँ गंगा भगीरथ जी के पीछे पीछे जा करके, अच्छा पीछे पीछे जब जा रही थी तो जाह्नवी मुनि जी का आश्रम पड़ा और वेग तेज था, अतः जाह्नवी मुनि जी ने देखा कि भैया ये जो जलधारा आ रही है ना, ये मेरे आश्रम को बहा करके ले जाएगी, इसीलिए जाह्नवी मुनि जी ने आचमन के माध्यम से गंगा जी को अपने उदर में ले लिया। हाँ, भगीरथ जी ने पुनः जाह्नवी मुनि जी की प्रार्थना करी, उनको सारा वृतांत बताया, निवेदन किया। जाह्नवी मुनि प्रसन्न हुए
और चूंकि जान मुनि के उधर से माँ गंगा पुनः निकले तो उनका एक और नाम यहाँ पर हुआ जाह्नवी। क्या? जाह्नवी। बोले जाह्नवी गंगा मैया की जय। और इस तरह अनेकों जीवों को मुक्त करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पधारी माँ गंगा। कपिल मुनि ने बड़े भाव से स्वागत किया, पूजन किया और वह स्थल बताया जहां पर सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए थे। वहां पर माँ गंगा गई और इस तरह सगर पुत्रों को मुक्ति मिली प्यारे। हाँ, चूंकि श्रीमद् भागवत में सूर्यवंश का यह कहें कि राम कथा बहुत कम है, इसीलिए हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। प्यारे, सूर्यवंश में ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान मनु और मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से कुक्षी, कुक्षी से विकुक्षी, विकुक्षी से बाण, बाण से अनरण्य, अनरण्य से पृथु, पृथु से त्रिशंकु, त्रिशंकु जी से धुंधुमार, धुंधुमार जी से युवानाश्व, युवानाश्व जी से मानधाता, मानधाता जी से सुसंधि, सुसंधि जी से ध्रुव संधि, ध्रुव संधि जी से भरत, भरत जी से असित, असित जी से सगर, सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस अंशुमान, अंशुमान जी से दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थ के पुत्र रघु, रघु के रघु से रघुवंश का प्रारंभ हुआ, रघु जी से। और क्या कहते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, है ना। और इसी वंश में आगे बढ़कर के रघु के पुत्र हुए प्रवृद्ध, प्रवृद्ध के संखण, संखण के पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से शीघ्र, शीघ्र के पुत्र मरु, मरु से पशु शुक्र और पशु श्रुक के पुत्र हुए अंबरीश, अंबरीश के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र ययाति, ययाति के नाभाग, नाभाग के अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, है ना। और मेरे राम जी का, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम का प्राकट्य इसी वंश में हुआ प्यारे, है ना। दशरथ नंदन मेरे राम जी, राम जी जब तक घर में थे तब तक दशरथ नंदन थे, जब वन में गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बने, है ना। और वैसे चूंकि अभी लीला पुरुषोत्तम का भी आना है, मस्ती का समय भी होगा, है ना। घड़ी की सुई टिक टिक करना प्रारंभ हो गई है। तो आगामी 2 फरवरी से हमारी राम कथा तमनार क्षेत्र नगरामुड़ा ग्राम, नागरा या नागरमुड़ा गांव, नागरमुड़ा ग्राम में राम कथा है। तो आप सब का स्वागत है। और मजे की बात बताऊं, मेरा सबसे प्रिय विषय है राम कथा। तो आप सब बिल्कुल पधारने का प्रयास करिए। अगर नहीं भी आ पाते हैं तो आप हमारे साथ YouTube के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपका अपना YouTube चैनल महेंद्र महाराज। और वैसे आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, आपका प्यार बहुत मिल रहा है। हमारे YouTube चैनल महेंद्र महाराज, लवली फोटोग्राफी और हमारे फेसबुक में जो जितनी लाइव हो रही है, अगर सबको मिलाकर देखें तो लगभग 10,000 लोग इस कथा का दर्शन कर रहे हैं। कल रात को हम लोग देख रहे थे, है ना, आपके अपने महेंद्र महाराज चैनल में
कल की कथा में हम लोगों से जुड़ करके 1200 लोग थे। तो आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे और आप हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहिए, है ना। अपने मोबाइल का भी सदुपयोग करिए, केवल रील मत देखिए। और भैया वैसे ब्रांडेड महाराज तो है नहीं हम, है ना। तो आप अपने इस दास की कथा, आपके दास के भजन सुनने का भाव हो तो बिल्कुल आप आपके अपने महेंद्र महाराज यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने इस दास से जुड़ सकते हैं। तो प्यारे मेरे राम जी के चरित्र को प्रणाम करते हुए एक सुंदर से भाव के माध्यम से आइए हम संपूर्ण राम, वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। जीवन का जो परम सत्य है, जीवन में 2 सत्य, क्या 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 क्या, पहला मेरा राम और दूसरा उनका नाम, है ना। कितने भी ढोल नगाड़े कुछ भी कर लो, लेकिन अंत में तो केवल राम नाम सत्य है ना। बोलते हैं ना, सब जान रहे हैं, लेकिन भैया माया छोड़े तब ना, है ना। माँ या मत आना, सीधा सीधा। जो माया से जुड़ गए, ठाकुर जी कहते कि मत आना, है ना। या यह कहें कि जो माया से जुड़ गए वो मेरे ठाकुर जी से दूर हो गए प्यारे। हम आज आपको श्री राम की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धर्म चेतना मंच से ये गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। हम एक अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं, पन्ने पलटाते हैं। मेरे राम प्रभु की आज हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। बोलो सियावर रामचंद्र की। जय जय श्री राम। एक थे राजा राम अवध में, सुनो समय की बात। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई थे वो 4, भाई थे वो 4। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। मिलजुल कर रहते थे वो, जय हो। मिलजुल कर रहते थे वो। था बहुत ही प्यार, था बहुत ही प्यार, और प्यार करते थे उनको अवध के लोग 1000, अवध के लोग 1000। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम।
देवी की सेवा करते हुए। जय जय श्री राम। खेल कूद कर बड़े हुए और पिता बचपन साथ मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम को पढ़ने गए पार। खेल कूद कर बड़े हुए और पिता बचपन साथ मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम को पढ़ने गए पार। जनक जी ने किया स्वयंवर, जनक जी ने किया स्वयंवर। जीते राजा राम, जीते राजा राम। जनक नंदिनी सीता जी को लेकर आए साथ, लेकर आए साथ। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राम। अवध कैकेयी हट कर बैठी दशरथ जी से मां। 14 वर्ष वनवास राम को भरत को राज सम्मान। अवध कैकेयी हट कर बैठी दशरथ जी से मां। 14 वर्ष वनवास राम को भरत को राज सम्मान। राम लक्ष्मण सीता निकले हो, राम लक्ष्मण सीता निकले 14 वर्ष वनवास। राम लक्ष्मण सीता निकले 14 वर्ष वनवास। वन में आज करेंगे राम जी राक्षसों का नाश, सब दैत्यों का वो नाश। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता रानी बड़ी सयानी जाने ना कोई झूठ। सीता रानी बड़ी सयानी जाने ना कोई झूठ। छल से चुरा लिया रावण हर साधु का रूप, हर साधु का रूप। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। बड़ी चिल्लाई वो, चिल्लाई वो बेचारी जानकी, बेचारी
लाचारी जान के, सुन के जटायु ने लगाई बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राम। हनुमान ने ढूंढ लिया, हनुमान ने ढूंढ लिया रावण के लंका को, रावण के लंका को, जला के लंका मिटा दिया माँ सीता के शंका को, माता के शंका को। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। राम जी को गुस्सा आया लंका के रावण पर, हनुमान की सेना लेकर चले लड़ाई कर। मेरे राम जी को गुस्सा आया लंका के रावण पर, हनुमान की सेना लेकर चले लड़ाई कर। दोनों में फिर खूब हुई, दोनों में फिर शुरू हुई खूब छिड़ी लड़ाई, दोनों में फिर शुरू हुई खूब हुई लड़ाई। उसमें मारा गया है रावण और बेटा भाई, और बेटा भाई। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राम। श्री राम जी सीता लक्ष्मण अवध में वापस आए, अवधपुरी में दीप जले और लोगों ने खुशियां मनाए। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। अब एक अमर इतिहास पे कुछ पन्ने पलटाते हैं, पन्ने पलटाते हैं। मेरे राम प्रभु की आज हम गाथा गाते हैं, कथा सुनाते हैं। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ
प्रणाम। श्री राम को मेरा प्रणाम, रघुनाथ को मेरा प्रणाम। आदो राम तपो वनाधिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम्। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे राम जी की कथा को यहीं प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। अच्छा, एक भाव आ जा रहा है मन में, क्या है, राम जी की कथा जब आती है, एक छोटा सा भाव निवेदन करूं। माता कैकेयी को लेकर के हमारे मन में एक ऐसा भाव जागृत होता है कि संसार में ऐसी माता और किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर बताइए कितने लोग हैं जो माँ कैकेयी को दुष्टा समझते हैं? कितने लोगों को लगता है माँ कैकेयी दुष्टा थी? किसी को नहीं लगता। अब जब तक आप लोग उत्तर नहीं दोगे आगे नहीं बढ़ेगी कथा। कितने लोगों को लगता है माँ कैकेयी दुष्टा है? हाँ, चलो माता कैकेयी अच्छी है, कितने लोगों को लगता है? जय हो। माँ कैकेयी अच्छी है, पक्का पक्का। मतलब राम जी को वन में भेज करके बढ़िया करी है, नहीं करी तो फिर कैसे अच्छी बनी? हाँ, अच्छा ये बताइए, आप अच्छा किसको मानते हैं? अच्छा किसको मानते हैं? जो कुछ बढ़िया किया हुआ है ना। तो फिर कैकेयी मैया को आप अच्छा क्यों मानते हो? हाँ, अच्छा, वनवास जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम बने इसीलिए। हाँ, चलो बढ़िया है, माता जी ने अच्छा बात पकड़ा है कि महाराज आप तो शुरू से ही यही रट रहे हो गए, राम वनवास गया तभी मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ, है ना। इसके पहले तो राम जी केवल एक कुमार थे, है ना। चलो बढ़िया है, ऐसी छोटी छोटी बातों को आप अपने मन में बैठा करके रखेंगे तब ना हमारी कथा की सफलता प्राप्त हो गया। तो बताऊं आपको, वास्तव में माँ कैकेयी जैसा माँ न भूतो न भविष्य थी। हाँ प्यारे, माता कैकेयी जिन्होंने सबसे अधिक स्नेह मेरे राम को दिया। हाँ, मेरे राम को सबसे अधिक स्नेह किसी ने दिया तो माता कैकेयी ने दिया। प्यारे, मां कौशल्या के उधर से प्रकट तो हुए थे, मां कौशल्या उनकी जननी थी, लेकिन वास्तव में सबसे अधिक बाल्यावस्था में मेरे राम किसी के साथ रहते थे तो माता कैकेयी के साथ रहते थे। एक बार माता कैकेयी ठाकुर जी की प्रसादी सेवा कर रही थी, मेरे राम को, अपने लाला को प्रसादी पवा रही थी। प्यारे,
मतलब खाना खिला रही थी, और खाना खिलाते खिलाते बच्चे इधर उधर भागते हैं कि नहीं? हाँ, तो माँ कई पकड़ के लाती राम को, और बेटा एक निवाला ठक ठक के, हाँ तेरे लिए चांद ला दूंगी, है ना। माँ लोग अनेक प्रकार की। अच्छा एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा झूठ माँ बोलती है ना। और झूठ बोलना पाप है ना। हम लोग छोटे छोटे थे तो बोलते थे झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तेरा बाप है। तो बताऊं, ये माँ जो झूठ बोलती है ना, इस झूठ में पाप नहीं है प्यारे, क्योंकि ये झूठ जो है ये वात्सल्य रूप का झूठ है, वात्सल्यमय झूठ है, अपने संतान के विकास के लिए झूठ है। हाँ है ना। माँ ठग ठग के अपने लाला को खिलाती है, वही लीला आज मेरे राम जी भी कर रहे हैं प्यारे, सामान्य से बालक की भांति। तब माता कई बार खींच कर लाती और अनेक प्रकार से समझाती, तू जो बोलेगा मैं ला दूंगी, है ना। फिर आज खेल खेल में राम जी ने बहुत बड़ा बात कह दिया। राम जी ने कहा कि मैया आप हमसे प्रेम करती हो? बोले ये कैसा प्रश्न है लाला? बोले ना मैया, आप सच्ची बताओ ना, आप हमसे प्रेम करते हो ना? बोले हाँ लाला, कितना प्रेम? अरे लाला, संसार में प्रेम की कोई परिसीमा होगी ना, तो उससे भी कहीं ऊर्ध्व, उससे भी कहीं अधिक। बोले सच्ची में? सच्ची बोलो। माता कही हाँ सच्ची। कई बार मेरे राम जी ने कहा सच्ची में ना? हाँ सच्ची। हम जो मांगेंगे आप दोगे? बोले मांग तो ले लाला। तब प्यारे मेरे राम ने कहा कि मैया आप अपने इस लाल के लिए क्या लोक लाज लोगे? अब मैया पहले तो समझने लगी कि, पहले विचार करने लगी कि ये किस प्रकार का बात कर रहे हैं, क्योंकि माता कैकेयी के लिए अपना छोटा सा लल्ला तो है ना राम। फिर इतना बड़ा शब्द, बोले गहराई से उसको लेने लगे। लाला तूने क्या कहा? मेरे राम जी ने फिर वैसे ही कहा, मेरे लिए आप लोक लाज लोगे? माता कैकेयी ने कहा लाला, जहां पर तेरा लाभ हो, तेरे हित की बात हो ना, तो एक जन्म क्या, पूरे जन्म जन्मांतर जितने भी जन्म मुझे प्राप्त होंगे, उस पूरे सभी जन्म में मुझे लोक लाज की प्राप्ति हो, तब भी कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लूंगी। तब मेरे राम ने कहा प्यारे मैया, जब मेरा राज्याभिषेक होने वाला होगा ना, तब आप पिताजी से कहना कि वो मुझे वन में भेजें और मेरे प्रिय भरत को राजपाट की प्राप्ति हो। मुझे 14 वर्ष का वन मांग लेना मां। प्यारे उस वाक्य को सुन करके जितना माता कैकेयी ने रोया ना, दशरथ जी भी मेरे राम के विरह में उतना नहीं रोए थे प्यारे। वो तो दशरथ जी को प्रारब्ध से श्राप मिला था, जिस कारण से राम के विरह में उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई, परंतु माता कैकेयी ने जितना रोया उतना दशरथ जी नहीं रोए।
और मेरे राम ने अपने धरातल पर आने के कारण को बताया और कहा, मां जब तक तेरा पुत्र अयोध्या से बाहर नहीं जाएगा तेरे पुत्र को कोई नहीं जानेंगे। तेरे पुत्र के आने का जो कारण है, आने का जो ध्येय है वो पूरा नहीं होगा मां। और प्यारे, उस दिन मेरी माता कैकेयी जी ने राम जी को वचन दिया था प्यारे, और उसी वचन के कारण से मेरी माँ कैकेयी ने मेरे ठाकुर, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम को वन में भेजा प्यारे। पर हम संसार में सभी नाम आपको मिल जाएंगे माताओं के, लेकिन कैकेयी नाम नहीं मिलता। कोई अपने पुत्री का नाम कैकेयी आज तक नहीं रखे। हाँ, किसी ने कैकेयी रखा है? बताइए कितने निंदित भाव से हम उन्हें देखते हैं। और निवेदन करो, रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं प्यारे, सब अपने आप में एक विशिष्ट है। मेरे राम जी के प्रत्येक पग में कुछ न कुछ हमें सीख मिलती है। पर राम को जानना बड़ी बात नहीं, राम को मानना बड़ी बात है प्यारे। हाँ? राम को मानना बड़ी बात है। और बहुत संत हुए जो राम जी के चरित्र को लोगों तक सुलभता से पहुंचाने में अनेक प्रयास किए, सुलभता से राम जी को लोग जाने ऐसा प्रयास किया। जिन पे जो बना अपने अपने माध्यम से मेरे राम जी के चरित्र को जन साधारण तक पहुंचाए प्यारे। हाँ, रामानंद सागर जी ने कितने बढ़िया भाव से रामायण सीरियल बनाया। रामायण सीरियल सब देखे हैं कि नहीं? हाँ, जो लोग नहीं भी देखे होंगे अभी कोरोना काल में देख लिए, है ना। और मजे की बात बताऊं, जितने बार भी आप देखोगे ना, हर बार आपको नया लगेगा, मन नहीं उठता है कि नहीं। और आजकल कुछ दुष्ट धन की लालसा के लिए रामचरितमानस को भी, राम जी के चरित्र को भी तोड़ मरोड़ कर ऐसे बता दे रहे हैं। हाँ? तो निवेदन करूं, मत भटकना। होता क्या है, ये हमारी जो इंद्रियां हैं ना, ये कर्मेंद्रियां जो है ना, बहुत दुष्ट हैं। जब अजामिल जैसा एक ब्राह्मण गणिका को देखकर, उसके हंसी को देख करके फंस सकता है, तो हम आप कौन हैं? अपने इंद्रियों को अपने वश में रखने का प्रयास करिए प्यारे। इस तरह मेरे राम की कथा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े चंद्रवंश में। प्यारे, चंद्रवंश नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि की दृष्टि से चंद्रमा, चंद्रमा से जो पुत्र हुए बुद्ध, और बुद्ध एवं इला से पुरुरवा का जन्म हुआ। उर्वशी नाम की अप्सरा ने नारद जी के द्वारा पुरुरवा के सौंदर्य की चर्चा सुनी और तब से उन पे आसक्त हो गई। जब मित्रा वरुण ने देखा कि उर्वशी स्वर्ग में रह करके मृत्यु लोक के व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो उन्हें श्राप दे डाला
कि उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति हो, उसका क्षय हो जाए, वो स्वर्ग से भूमि लोक पर आ जाए। आगे चल करके वो पुरुरवा के पास आई और विवाह का प्रस्ताव रखा। प्यारे, उर्वशी ने शर्त रखी कि मेरे पास 2 भेड़ें हैं, इनकी रक्षा तुम्हें करनी है, इन्हें खाने के लिए घी चाहिए, ये मेरी पहली शर्त। दूसरी शर्त, सहवास के अतिरिक्त कभी भी मैं आपको नग्नावस्था में न देखूं। यदि इन दोनों में से मेरी कोई शर्त का उल्लंघन होगा, मेरे शर्त के उल्लंघन होने पर मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। इस प्रकार शर्त रखा, विवाह हुई। और प्यारे, तब इंद्र ने क्या किया, भेड़ों को चुरा कर ले जाने लगे। उर्वशी ने देखा, चिल्लाने लगी और तब गंधर्व भी धरती पर आए हुए थे। जब उर्वशी चिल्लाने लगी तो उसके रक्षा के लिए राजा पुरुरवा दौड़ने लगे। और जब दौड़ रहे थे तो स्थिति ऐसी हुई कि उनका वस्त्र भूमि पर गिर पड़ा। चूंकि वस्त्र भूमि पर गिरा, सो अब उर्वशी उन्हें छोड़ करके चली गई। इनके छह पुत्र हुए। आयु आदि पुत्र, जिनमें नहुस सबसे बड़े थे। पुरुरवा के पुत्र आयु से नहुस के 6 पुत्र हुए। यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति। ययाति के 5 संतान, जिसमें देवयानी से यदु, तुर्वसु और शर्मिष्ठा से द्रुह्य, अनु और पुरु। इस तरह यह वंशक्रम आगे बढ़ा। और आइए अब 10वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। प्यारे, परीक्षित जी ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्याचो भयवंस्यानां चरितं परम अद्भुतम्। क्या कहते हैं? जे कृष्ण पुराणमन्तय अटन्ति अश्वेत आश्रय। गोविंद 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 पदुकलोचे मकरंद। जे कृष्ण परमानंद अटन्ति आश्रित आश्रय। गोविंद 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 पदुकलोचे मकरंद। बिहरि जाब सागरे
जस विस्तारी ए संसारे गोविंद 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 पदुकलुछि मकरंद निरोध करी दुष्ट जन जय हो करिले धर्म पुरक्षण गोविंद 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 पदुकलुछि मकरंद ताहार गुण लीला रस दशम स्कंधे जे प्रकाश गोविंद 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 मकरंद देवकी पुत्रे निज नाश नहिब शुणे भये कंस गोविंद 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 पदुकलुछि मकरंद षड पुत्र कला नाश प्रथम अध्याय प्रकाश गोविंद 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 पदुकलुछि मकरंद नमो देवा राधे। पास अंकुश बेनी करा गोविंद 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 पदुकलुछि मकरंद फल जठर सुंदर गजबदन गणेश्वर गोविंद 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 पदुकलुछि मकरंद अनादिनाथ नंदन अमृत पाने तो समन गोविंद 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 पदुकलुछि मकरंद यज्ञ आरंभे राधे राधे उत्तर कंडे राजा गोविंद 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 पदुकलुछि मकरंद प्यारे 10वें स्कंद में आज मेरे ठाकुर जी के प्रारब्ध की कथा का दर्शन करेंगे। हेला कि बाची छे बाची छे त ओना बाची बने धुरिया धुरिया ते रस बाकी लागु छै अब भेट पड़वा लग जाए आगो बन के गादी जाउथल बेले सेटा गुटे थिला सभा केंद्र आजकल तो घर घर नल योजना है बोला बेले बाची थी सीटा कम से कम कथा पंडाल थे बाहर करी न कहबारे प्रसारण की सबसे बढ़िया सुविधा अंतरराष्ट्रीय प्रसारण केंद्र है नी हला कथा सुनमा महाप्रभु ना नेला बेला तो मुँह ना बाहर और चारी कोल्ला बेला तो प्यारे कंस महाराज कंस के दुष्टता के प्रभाव से
कंस के पाप के भार से आज द्रवित होकर के माता धरित्री गौ माता का रूप धारण कर मेरे नारायण के पास गई प्यारे, और मेरे ठाकुर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु अब और अब पापियों के पाप का भार मुझ पे सहन नहीं हो पा रहा। भूमिर्दृप्तं नृपव्याज दद्यानेकशतायुतः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मणं शरणं ययो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक के माध्यम से गुरुदेव ने दर्शन कराया कि राजन, आक्रांताओं के दैत्यों के भार को सहन न कर पाई मां धरित्री और ठाकुर जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी। कहा, हे प्रभु अब पापियों के पाप का भार सहन नहीं होता, और क्योंकि हमने सुना है और अब तक देखते भी आ रहे हैं क्या, जब जब होई धर्म की हानि बढ़ी असुर दुष्ट अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब ठाकुर वो समय आ गया है प्यारे, मेरे नारायण कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवतो सुरस्त्रिय। हे धरित्री, मैं वसुदेव जी के यहाँ स्वयं आऊंगा और निश्चिंत ही आपके इस कष्ट का निवारण करूंगा, आपके इस जो पीड़ा है इसका हरण करूंगा। प्यारे, आज मां धरित्री मेरे ठाकुर जी से यह आसपास लेकर के वापस आई और आज समय व्यतीत हुआ। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि कंस अपनी भगनी देवकी, जो कंस की चचेरी बहन है ना, कंस की चचेरी बहन देवकी और सबसे अधिक प्रिय थी कंस के लिए। तो कंस ने देखा कि मेरी भगनी, मेरी बहन तो अब विवाह के योग्य हो गई है, सो एक सुपात्र खोज करके इसका विवाह कर दिया जाए। प्यारे, कंस ने विचार किया और विचार करते करते उसके मन में भाव आई कि मेरा मित्र वसुदेव जो है उससे अधिक सुपात्र तो मेरी बहन के लिए और कोई हो ही नहीं सकता।
वसुदेव के पास जाकर कंस ने कहा कि मित्र, आप मेरी बहन का वर्ण करो, उसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करो। कंस के निवेदन को स्वीकार करते हुए वसुदेव जी ने मां देवकी के साथ विवाह किया। प्यारे, बड़े आनंद के साथ कंस अपनी बहन देवकी को उनके ससुराल छोड़ने के लिए जाते समय रथ में स्वयं जो सारथी का भाव है ना, सारथी का जो स्थान है, उस स्थान पर बैठ करके रथारूढ़ करके लेकर के जा रहे हैं कंस। और जैसे ही रथ आगे बढ़ाना चाहा, तब आकाशवाणी हुई। प्यारे, आकाशवाणी में कहा गया, अरे दुष्ट, जिस देवकी को तू आज इतने हर्षोल्लित भाव से उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल, उसके अष्टम गर्भ में तेरा काल आएगा। प्यारे, कंस तुरंत खड़े हुआ और अपने म्यान से तलवार निकाली और आज माता देवकी की हत्या करने का प्रयास किया। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बोले, मित्र, हे राजा, अभी आपने जब कन्यादान किया तो कन्यादान के समय आपने मुझसे वचन लिया था कि आज के बाद मेरी बहन की रक्षा का दायित्व तो आपका है। हाँ? और निवेदन करूं, विशेष करके उड़िया परिवार में यह देखने को मिलता है, जो विवाह होती है सला विधा होता है। सला विधा बोलते हैं, वास्तव में वो सला विधा नहीं है प्यारे, वो साला विदाई है। पत्नी का जो भाई होता है ना, वो रिश्ते में क्या होता है, साला। और उसके द्वारा पत्नी की जो विदाई होती है, और विदाई के बदले में उसे हम भेंट जो देते हैं, यह जो क्रम होता है, इसको साला विदाई कहते हैं, है ना। और एक साला विदाई होता है स्कूल में, विद्यालय में जब हम पढ़ते रहते हैं, है ना, 8वीं में आते हैं तो साला विदाई, क्योंकि हाई स्कूल जाना है। कई जगह हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल अलग है, तो 10वीं में भी एक बार हो जाता है, फिर 12वीं में एक बार होता है ना साला विदाई। तो ये शब्दों का अपभ्रंश है, और इसका विधान यह रहता है कि जो हस्तबंधन होता है, हथलेवा जो पड़ी रहती है वैदिक भाव से, वो कुलाचार अलग अलग हो सकता है ना, परंतु वैदिक भाव से जो हथलेवा होता है, हथलेवा में मेहंदी और हल्दी से बनाया हुआ जो जल है ना, अच्छा, उसको भी लोग बिगाड़ दिए, लोचन पानी कहते हैं उसको। लोग क्या है, देखे कि लाल पानी देना रहता है, तो लाल पानी देना है तो क्या करेंगे, हल्दी में थोड़ा सा सोडा डालने से लाल हो जाता है ना, ये सब जानते हैं। तो सोडा भी नहीं मिला तो सरफ डाल दो, अब लाल तो करना है ना। तो वास्तव में वो हल्दी मेहंदी का जल होना चाहिए प्यारे, क्योंकि सौभाग्य द्रव्यों में हल्दी मेहंदी का विशेष महत्व है। तो वो जल जब डाला जाता है, और जो साला होता है वो जल डालता है हथलेवा में, और जल डालते डालते वो अपने जीजा से ये वचन लेता है कि आज के बाद मेरी दीदी जो है ना,
उसके संपूर्ण भरण पोषण रक्षा सब चीज का दायित्व आपका है ना? ये परंपरा है। आजकल क्या करते हैं? आजकल क्या करते हैं? जो बच्चा साला विदा के लिए जाता है ना, उसको बोलते हैं देखो वो तो जीजा के बने जोर से पीटी थे वो। हाँ? निवेदन करूं इस अपभ्रंश से थोड़ा सा बचिए, है ना? और वचन लेते लेते एक वचन और भी देता है कि आज के बाद, अब तक क्योंकि दीदी हमारे घर में थी, आज के बाद आप भी जब आओगे ना तो आप लोगों का यथोचित सम्मान होगा। आपकी सेवा का दायित्व आज से मेरा है, आज से मेरा है। ये साला जो है ना अपने जीजा को वचन देता है, और जब आप बुलाओगे आपके हर विपरीत परिस्थिति में मैं आपके आदेश का पालन करते हुए वहां पर खड़ा रहूंगा। ये होता है साला विदाई। यही भाव का दर्शन आज वसुदेव जी ने कंस को कराया, और कंस को वचन दिया कि देखो मैं एक वचन दिया था कि आज से आपकी बहन के रक्षा का दायित्व मेरा है, वो वचन को मेरे को निभाने दो। और एक वचन और देता हूं, हमारी जब संतान होगी तो हम आपको लाके सौंप देंगे, आप चाहे कुछ भी करो लेकिन अपनी बहन को तो छोड़ दो। कंस कहता है न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरिया, है ना? बांस ही काट देने से बांसुरी कहां से बनेगी? पर वसुदेव जी के अनेक प्रकार से समझाने पर आज कंस तैयार हुआ, और देवकी वसुदेव दोनों को कारागार में आज कंस ने डाल दिया। प्यारे, समय व्यतीत हुआ, प्रथम संतान जात हुए। जब प्रथम संतान पुत्र रूप में प्राप्त हुआ, वसुदेव जी लेकर के आए और कंस को सौंप दिया। कंस ने देखा, उस शिशु को देखा कंस ने, और कंस के मन में प्यारे भाव आया कि ये अबोध बालक, ये निर्बोध बालक भला मेरी काल कैसे हो सकता है, मेरा क्या क्षति पहुंचाएगा ये। उसके मन में भी कारुण्य भाव की जागृति हुई, वात्सल्य भाव की जागृति हुई, और उसने कहा कि वसुदेव जी आप ले जाइए। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के आ रहे हैं प्यारे, क्योंकि वसुदेव जी को पता था ये मूर्ख और शंख जो है ना सदैव दूसरे के फूंकने पर ही बजते हैं। हाँ? मूर्ख और शंख को अपने आप बजते हुए देखा है किसी ने? आज तक देखे हो आप? जब कोई फूंकता है तभी बजता है शंख। ये मूर्ख भी ऐसे होते हैं। और वसुदेव ऐसा विचार कर ही रहे थे कि नारद जी महाराज का आगमन हुआ कंस के पास। नारम ददाति सह नारदः, जो नारायण की प्राप्ति जल्द करा दे वो है नारायण। नारद जी नारायण की प्राप्ति जल्द कराने वाले हैं। तो प्यारे नारद जी आकर के कहते हैं, कंस आपने ये क्या कर दिया? हाँ? अरे तुम्हें नहीं पता वो छलिया विष्णु आ सकता है। हाँ? और जरा ये बताओ, ऐसे हाथ दिखाई, इसमें से पहली उंगली कौन सी है? बताइए। इसमें से अब मान लो 1 2 3 4 गिनते हैं तो एक कौन सा है? एक कौन सा है? बताइए। क्या आप नंबर माइनस मार्किंग वाला नहीं है यहाँ।
हमारे प्रिंसिपल साहब तो विचार कर रहे हैं माइनस मार्किंग हो गया तो। अच्छा कौन सा है बताते रहिए। अच्छा प्रिंसिपल साहब ने बताया छोटी उंगली कनिष्ठिका। कितने लोग पक्ष में, कितने लोग पक्ष में? और माता जी बता रही हैं अंगूठा, ठेंगा, खैबू, है ना। अंगूठे वाले कौन कौन है? अंगूठे वाले काहेर वोटर लिस्ट नहीं है कोने बागी लागू छे। कैंसी को तो वोट देता है फिर क्या? छोटी उंगली वाले की है ना ना दो चार लोग बताऊं कि नहीं, बताऊं कि नहीं। हाथ चियो छे अंगूठा वाले माने एतकी लोग एक्टिव होछन, बाकी सब डीएक्टिव होछन। भंडारा करा बार के लावा बागी लागू छे। चार्जिंग सही है क्या? तो प्यारे ये जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं है ना। होता क्या है, अंगूठे से प्रारंभ करेंगे तो एक जो है वास्तव में अंगूठा है ना, और इधर से प्रारंभ करें तो छोटी उंगली। मतलब एक दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आज नारद जी महाराज ने कंस को ऐसे ही बताया, बोले उस छलिए का कोई भरोसा नहीं, 8 बोला है 1 में आ जाए। हाँ गर्व तो गर्व है ना। कंस तुरंत क्रोधित होकर के कारागार में गया और उस निर्बोध बालक को वसुदेव जी के हाथ से छीन करके भूमि पर पटक दी प्यारी। और जैसे ही भूमि पर पटकी उस बालक की मृत्यु हुई। इस तरह 5 और शिशुओं की हत्या कंस ने कर दी। कितने हुए? 6 है ना। अब 7वां गर्भ की बारी। तो मेरे नारायण ने शेष जी से कहा, देखो पिछले बार आप लक्ष्मण रूप में गए थे तो बहुत सेवा करे थे, इस बार आप पहले जाओ, है ना। और प्यारे जब शेषनाग जी आए ही हैं कि माता योग माया का आवाहन किया और माता योग माया से कहा, हे माया देवी आप जाइए और माँ देवकी के गर्भस्थ जो भ्रूण है उस भ्रूण को ले जाकर माता यशोदा, क्षमा करें, माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करिएगा और आप स्वयं माता यशोदा जी के गर्भ में स्थापित हो जाइएगा। ये जो क्रिया है प्यारे, इसको संकर्षण कहते हैं। एक गर्भ से भ्रूण को उठा करके दूसरे गर्भ में लेकर के जाना। हाँ आजकल क्या कहते हैं इसको? आजकल क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। अब बताइए, इसीलिए मैं कहता हूं बाप तो तुम्हें टिफिन धरी करे आप कालू की व्यवस्था करवाई ना। बाप तो एतकी जोर से कहबो जे जन 2-4टा जन सनातन द्रोही माने दिसन से माने आसपास ते भटके भी ना पार,
30 किलोमीटर दूरिया पड़े जाओ हेंदा बोतरे है ने आहादे गाली हबार कथा आसी बाबला तो कितने जोर जोर से जवान बाप तो पजमुतिर मान को के जाने काना लागू छे आसी पेर छोरे बुआ को छो वीवीआईपी तो सन्नी पजमुतिर माने टिकट तो प्यारे आज मेरे ठाकुर जी के आदेश पर माता योग माया ने ऐसा ही किया। समय व्यतीत हुआ, जैसे ही कंस को पता चला तो कंस कहने लगा वो सप्तम गर्भ जो है मेरे भय से भाग गया। हाँ? उस दुष्ट को क्या पता ये ठाकुर जी की लीला है। प्यारे अब मेरे गोविंद 8वें गर्भ में स्वयं आए। ठाकुर जी गोलोक बिहारी स्वयं माता देवकी के अष्टम गर्भ में आए। ये जो माता देवकी के जो 6 पुत्र जिनकी मृत्यु हुई, ये प्यारे पूर्व जन्म में मरीचि के सड़गर्भ थे और श्राप के कारण से एक जन्म इनको हिरण्य कश्यपु के पुत्र के रूप में असुर योनि की प्राप्ति हुई और दूसरे जन्म में थोड़ा सा पाप बच गया। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, निवेदन करूं, किसी के भी संतान अल्पायु होते हैं ना, किसी की भी संतान, तो ये मान के चलिए कि वो पूर्व जन्म का कुछ बचा था, उसी को चुकाने के लिए वो आया था। और आप अपने आप को धन्य मानिए। क्यों बताऊं? क्योंकि किसी के मुक्ति के कारण आप बने हो। अल्प आयु में अगर किसी की मृत्यु होती है तो ये मान के चलिए कि वो पूर्व जन्म का ही फल था। और मजे की बात बताऊं, जो जितने ज्यादा जिनकी उम्र है ना, जितनी ज्यादा उम्र है, या तो इससे पूर्व जन्म में वो कुछ दुष्टता किए थे या फिर अभी उनका कर्म जो है एकदम निकृष्ट रहा, जिस कारण से वो दुख पाने के लिए बचे हुए हैं। हाँ? अब चारपाई में किसी को पढ़ना पड़ जा रहा है, चारपाई में किसी की सेवा करने मतलब अपने ही जो है उसको धुतकारने लग रहे हैं, तो ये उसी के निकृष्ट कर्म का परिणाम है प्यारे। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि इस जन्म में तो बढ़िया रहते हैं फिर भी क्यों दुख पाते हैं, तो क्योंकि पूर्व जन्म का बचा हुआ है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि देख, तो पूर्व जन्म में तो बड़ा दुष्ट था लेकिन इस जन्म में तो संत बन गया है। तो प्यारे तो जो पूर्व जन्म का जो पातक था ना, उसको यहाँ पर तो निपटा ले और सीधे मेरे धाम आ जा, है ना। तो प्यारे इस तरह पवित्र भाद्रपद मास और कृष्ण पक्ष के मध्य रात्रि में अष्टमी की तिथि में मेरा ठाकुर आज अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आता है। एक प्यारा सा भाव जो आपको हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा, एक संबलपुरी भाव में कृष्ण जन्म को मैंने एक बार गाने का प्रयास किया था, है ना, जैसा बना उसका दर्शन करें। तब तक झांकी के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करेंगे। भूतो मासर
अंधार पखे भूदो मासर अंधार पखे कंसर जार बंदी साले जनमेल महापुरुष महादेव किरकुले जनमेल महापुरुष महादेव किरकुले भूदो मासर अंधार पखे भूदो मासर अंधार पखे कंसर जार बंदी साले जनमेल महापुरुष महादेव किरकुले जनमेल महापुरुष महादेव किरकुले घोर बरसा राती कृष्ण अष्टमी तिथि घोर बरसा राती कृष्ण अष्टमी तिथि पापी तापी तारबार लागी पापी तापी तारबार लागी मोहि मंडले जनमेल महापुरुष महादेव किरकुले जनमेल महापुरुष महादेव किरकुले राधे पिता करुथिले चिंता काय बुद्धि कर्मे मुई कंस जानी पाइले मारी दे बाएक मोठारू ने बा छड़े वसुदेव पिता करुथिले चिंता काय बुद्धि कर्मे मुई कंस जानी पाइले मारी दे बाएक मोठारू ने बा छड़े माया कले माया कर पिता चिंता हेला दूर खोला हेला बंदी साला खोली गला चारि दुआर कृष्ण के धरिणा पिता कृष्ण के धरिणा पिता घर से चले जनमेल महापुरुष महादेव किरकुले जनमेल महापुरुष महादेव किरकुले यशोवंतीर कुले जनम लभिছে ना तार बिजुली कन्या से नाम मते तुई ताके आन जाय नाई करी बेसी समिया यशोवंतीर कुले जनम लभिছে ना तार बिजुली कन्या से नाम मते तुई ताके आन जाय नाई करी बेसी समिया पाटे राजा उग्रसेन कटु आरो राधा पाटे राजा उग्रसेन कटु आरो पेथाइना वसुदेव के अटकी हेउथिले कंपमान
चतुर्धा मूर्ति देखी चतुर्धा देवती देखी शरण पसीने चतुर्धा मूर्ति देखी शरण पसीले जनम हेलो महापुरुष महादेव की फूले 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 जनम हेलो महाप्रभु नाहके नखिले जनम हेलो महापुरुष महादेव की फूले जनम हेलो महापुरुष महादेव की फूले। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बड़े भाव से एक निवेदन करूं, कोई भी फूल आदि ठीक है, बसी जाओ बसी जाओ बसी जाओ। सब कोई बैठ जाएंगे। जन्मोत्सव में सब बढ़िया से झूमेंगे, थोड़ा सा बैठ जाइए, स्वागत करिए और किसी भी प्रकार से कोई पुष्प आदि फेंक करके अर्पण न करें। बालक छोटा सा है ना, जिनको भी कोई भेंट देना हो तो उनके साथ में जो है उनको दे दीजिए। कोई फेंक करके अर्पण मत करिए, बालक छोटा है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं शरणागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वसुदेव जी महाराज की जय हो। अभी आई होगा सलोना मेरा, हमरा उसी की तका करते हैं। कविता सविता नहीं जानते, मन में जो आया उसे बका करते हैं, हम बका करते हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्ण जय हो। स्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा
सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पद पंकज में चलते चलते जो थका करते हैं उनका रस रूप पिया करते हैं उनकी छवि छका करते हैं स्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। प्यारे जब मेरे ठाकुर जी का आगमन हुआ तब मायापति के आते ही माया रूपी जो बेड़ी थी वो सब छूट गई कारागार के दरवाजे आपे खुल गए। हाँ और मेरे ठाकुर जी ने वसुदेव जी को आदेश दिया कि आप मुझे ले जाकर नंदगांव जाना और वहां पर नंदराय जी के यहाँ मुझे छोड़ करके वहां एक कन्या जो नवजात है उसे आप लेकर के आना। मार्ग में उग्रसेन जी से भेंट हुई। उग्रसेन जी जो कंस के पिता हैं वो चौकीदारी कर रहे थे। देखा कि कोई जा रहा है तो चोर समझकर रोके। वसुदेव जी ने अपना परिचय बताया और जाने का कारण बताया। उग्रसेन जी दर्शन करके छोड़ दिए। आगे बढ़े। कालिंदी के जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी मेरे ठाकुर जी ने अपने चरण निकाले। जैसे ही ठाकुर जी के चरण का स्पर्श कालिंदी ने किया तो आप मार्ग दे दी। क्यों? क्योंकि कालिंदी जो है मेरे ठाकुर जी की पत्नी है, प्यारी है ना। और अपने पति के पद स्पर्श की भाव लेकर के अपने जल स्तर को बढ़ाया। जैसे ही ठाकुर जी का पद स्पर्श हुआ आप कालिंदी की जल स्तर कम हुई, मार्ग प्रशस्त हुआ। नंदगांव जाकर के वसुदेव जी ने ठाकुर जी के बताए हुए मार्गदर्शन अनुसार नंदराय जी को आज नंदराय जी के यहाँ लाला को सौंपे और नंद यहाँ जो लाली आई है उस लाली को अपने साथ में लेकर के आए हैं। अब चूंकि आप लोगों का मन और कथा में नहीं है
तो ये कथा कल हम बड़े भाव से सुनेंगे। अभी सबका मन जन्मोत्सव में सम्मिलित होने का है ना। आइए, वैसे मेरे ठाकुर जी का जो जन्मोत्सव पालन हुआ था, 9वीं तिथि में पालन हुई थी। अच्छा, हमारे मामा जी का, हमारे मैनेजर साहब का आदेश है भैया, यहाँ पर जन्मोत्सव में भी उड़िया भाव प्रयास करते हैं। तो क्या हुआ प्यारे, जो योग माया नंदराय जी के यहाँ कन्या के रूप में आई हैं, आज योग माया को लेकर के मेरे ठाकुर जी को वहां नंदगांव में रख करके जैसे वसुदेव जी आए, प्यारे कारागार में प्रवेश करते ही जो बेड़ियां हैं वो आपे बंध गई। जो दरबान आज मूर्छित होकर के सो गए थे वो सब जागृत अवस्था में आए और कंस को सूचना प्राप्त हुआ। कंस भागते हुए आया, आकर के कंस ने देखा कि कन्या आई है। एक बार उसका मन यह आया कि भैया ये मेरी क्या क्षति पहुंचाए, परंतु कंस ने विचार किया कि दुर्गा भी तो कन्या थी, काली भी तो कन्या है, हाँ? और प्यारे माता योग माया को अपने हाथ से उठाकर जैसे ही भूमि पर पटका, माँ योग माया वहां से अंतर ध्यान भई आकाश मार्ग में उड़ करके आज कंस को कहने लगे, अरे दुष्ट, तू अपने जिस काल का नाश करने का भाव रखता है वो इस धरा पर आ चुका है और तेरी मृत्यु अब निकट है। और प्यारे तब से मां योग माया विंध्य पर्वत पर जाकर के मां विंध्यवासिनी के रूप में रह करके हम सब पर कृपा बरसा रही है। और इधर प्रातः जब हुआ तो प्रातः काल में नंद यहाँ आनंद की प्राप्ति और उसका उत्सव पालन हुआ। उड़िया भाव में दर्शन करें तो आहा मो नंद कले गोविंदा, आहा मो नंद कले गोविंदा, आहा मो नंद कोले गोविंदा, आहा मो नंद कले गोविंदा। छंद छंद रूपे की शोभा से आनंद नंद कोले गोविंदा, आहा मो नंद कले गोविंदा, आहा मो नंद कोले गोविंदा, आहा मो नंद कोले गोविंदा।
आहा मोनंद कोले गोविंद आहा मोनंद कोले गोविंद मोनंद कोले गोविंद आहा मोनंद कोले गोविंद बाजे शंख पेरे तोरी उबाना आनंद नंद कोले गोविंद आहा मोनंद कोले गोविंद आहा मोनंद कोले गोविंद बोलो नंदलाल भगवान की आहा मोनंद कोले गोविंद आहा मोनंद कोले गोविंद आहा मोनंद कोले गोविंद आहा मोनंद कोले गोविंद बाजे शंख बेरी तोरी उबाना आनंद नंद कोले गोविंद आहा मोनंद कोले गोविंद मोनंद कोले गोविंद आहा मोनंद कोले गोविंद आहा मोनंद कोले गोविंद आहा मोनंद कोले गोविंद बोलो नंदलाल भगवान की आइए अब जन्मोत्सव में बड़े भाव से प्रवेश करें। जन्मोत्सव में प्रवेश करना है, अब खड़े हो जाइए। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई श्री राधे कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई ले लो, 100 बार बधाई ले लो और लाखों बार बधाई बधाई हो। कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई हावे, 100 बार बधाई हावे, लाखों बार बधाई। कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियों, चमत्कार सा हो गया सखियों, चमत्कार सा हो गया सखियों, चमत्कार सा हो गया सखियों। बट रही आज बधाई। जय हो बधाई हो, बधाई हो। कि नंद जी कि नंद जी के अंगना में
अब बड़े भाव से अभी से गाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ कि नंद जी के अंगना रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियों, 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 हो गई आज बधाई, हो गई आज बधाई। रात ही रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, अरे नारी हो गई कले, बधाई हो कि नंद झुके, कि नंद झुके, कि नंद झुके, झुके 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 के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, कि नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, कि नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। सब कोई हाथ ऊपर करके राधे हरि बोल। कानों गाने बात चली है, कानों काने ये बात चली है, सोच हर बिजली की गली है, हर सोच एक बिजली गिरी है, कानों गाने ये बात चली है, कानों काने एक बात चली है, आनंद मस्ती ब्रज की गली है, आने बस देवद की गली है, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, 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 काला बधाई हो कि नंद झुके, जय हो जय हो जय हो जय हो। अरे नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलो किशन कन्हैया लाल के जय हो जय हो।
सबको बधाई बांट दीजिए। यशोदा जायो ललना, यशोदा जायो ललना, मैं पनघट पे सुनी आई, मैं पनघट पे सुनी आई, मैं पनघट पे सुनी आई। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे राधे राधे, प्रेम से राधे राधे राधे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे राधे राधे, बड़े प्रेम से हरि कोटि ब्रह्मांड पाल अधिपति लाल की, नाथ प्यारे पति लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद
भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। बधाई हो। बधाई हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ग्राम कुकुरदा में श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म हुआ। बड़े ही भाव के साथ सबने जन्म उत्सव का आनंद लिया। कल भी इसी तरह आनंद होगा और विभोर होकर के सब कोई नाचते हुए कल भी आनंद लेंगे। उससे पहले सूचना दे देते हैं सबको। कल भगवान श्री बालकृष्ण जी के दिव्य लीलाओं का सब कोई दर्शन करेंगे कि किस तरह भगवान कृष्णचंद्र जी ने नानादि असुरों का नाश किया, गोपियों के संग रास किया। और कल विशेष तौर पर गोवर्धन पूजा होगी। भगवान गिरि गोवर्धन की पूजा होगी। भगवान गिरि गोवर्धन के सामने 56 भोग लगेगा प्रसाद। इसीलिए समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है, जिससे जो प्रसाद बन सके वो अपने साथ कल घर से शुद्धता के साथ बना करके ला सकते हैं और भगवान गिरि गोवर्धन की पूजा में भोग लगा सकते हैं। अगर प्रत्येक घर से एक प्रसाद आएगा तो अधिक प्रसाद की संख्या होगी, सभी भक्तों को बांटने में भी सुविधा होगी। जिससे जो बन सके, पत्र पुष्प फूल जैसे भी बन सके, दूध दही जो भी बन सके वो अपने साथ लेकर के आएंगे कल और गिरि गोवर्धन जी का पूजन करेंगे, भगवान के कथाओं का श्रवण करेंगे। इसी धारा में हमारे ग्राम कुकुरदा में श्री श्याम किशोर किसान, श्रीमती दीपमाला किसान रोजगार सहायक जी हैं, एक शिक्षिका हैं। ये आज के प्रसाद प्रदान किए हैं। धीरज गुप्ता, अरविंद प्रधान, ये सब मिलकर के आज के इस आयोजन के जो प्रसाद वितरण होगा उसमें सहायता किए हैं। और विशेष तौर पर परमानंद गुप्ता, मनुश्री दौलत गुप्ता जी द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। और कल का प्रसाद शिव शंकर सालेहोना से आए हुए भक्त द्वारा दिया जाएगा। इस सब की मनोकामनाओं को भगवान परिपूर्ण करें, इनके गृह में धन धान्य की वृद्धि करें, व्यापार में उन्नति प्रदान करें। बोलो आनंदमय हरि बोल। कल जो इस यहाँ पे डांस प्रतियोगिता हुआ था उसका जो इनाम का घोषणा था वो रुक्मणी विवाह के दिन दिया जाएगा, ऐसा समिति ने बताया है। आइए पुनः बधाई की ओर चले कि आरती करेंगे। एक बार और बधाई हो जाए।
पुनः आप सबको मेरे ठाकुर जी के प्राकट्योत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा डाउन रखिएगा सब इंस्ट्रूमेंट को। और हमारे लाला हमारे भाई साहब का आदेश है भैया, बधाई में हम संबलपुरी भाव का दर्शन करने हैं और एक विशेष यहाँ पर भाव का आदेश प्राप्त हुआ है। क्या हे प्रभु कर दे गुटे चमत्कार। जय हो प्रभु कर दे थरे उपकार। बंसी वाले मोहन प्यारे बंसी वाले कन्हैया मोरे तोर मधुर मधुर बंसी सुरे खाए नचैदे। तोर मधुर मधुर बंसी सुरे दे नचैदे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बसी 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 नाचब। बंसी वाले मोहन प्यारे बंसी वाले मोहन प्यारे बंसी वाले कन्हैया मोरे बंसी वाले कन्हैया मोरे। तोर मधुर मधुर बंसी सुरे दे नचैदे। 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 बंसी वाले कन्हैया मोरे बंसी वाले कन्हैया मोरे बंसी वाले कन्हैया मोरे बंसी वाले कन्हैया मोरे। ए जीवंती गाय तोर मुलाकात करे दे। सपंती गाय तोर मुलाकात करे दे। राधे तुई तो जानी छु मुई केता आछे केता जीव छे केता रहू छे। तुई तो जानी छो मुई केंता छे केंता जीव छे केंता रही छे। तुई तो जानी छु मुई केता आछे केता जीव छे केता रहू छे। तुई तो जानी छो मुई केंता छे केंता जीव छे केंता रहू छे। प्रभु कर दे गुटे चमत्कार। प्रभु कर दे गुटे चमत्कार। जय हो बंसी वाले
मोहन प्यारे बंसीवाले मोहन प्यारे एक बार तो वृंदावन धाम बुला ले, एक बार तो वृंदावन धाम बुला ले, एक बार तो वृंदावन धाम बुला ले, एक बार तो वृंदावन धाम बुला ले। बंसी वाले कन्हैया मोरे, बंसी वाले कन्हैया मोरे, वाले प्यारे बंसी वाले कन्हैया मोरे, तेरी प्यारी सी सूरत एक बार तेरी सूरत को दिखा दे। बंसी वाले मोहन प्यारे बंसी वाले मोहन प्यारे, एक बार तो वृंदावन धाम बुला ले, एक बार तो वृंदावन धाम बुला ले। बंसी वाले कन्हैया मोरे, बंसी वाले कन्हैया मोरे, राधे राधे राधे। हरि बोल। एखादा एटा काना कलूरे जीता उठाऊ मारी जलूरे, एखादा एटा काना कलूरे जीता उठाऊ मारी जलूरे, केंद्र नाम सजा देलूरे मते पिछाड़ी बोले गोलूरे, केंद्र नामर सजा देलो रे, मते छाड़ी बोले गल रे। कानो फिरिया फिरिया ओ पपुरा के कानो फेरिया फेरिया गोपपुर के। जय हो बंसी वाले मोहन प्यारे बंसी वाले कन्हैया मोरे, ए जीवंती गाय तोर मुलाकात करे दे, जीवन के घर मुलाकात करे रे, जीवंती गाय तोर मुलाकात करे दे, आते गाय मुलाकात करे रे, जीवंती गाय तोर मुलाकात करे दे, जीवन से काटर मुलाकात करे रे, जीवंती गाय तोर मुलाकात करे दे, सावन से काटर मुलाकात करे रे, जीवंती गाय तोर मुलाकात करे दे, जीवन से काटर मुलाकात करे रे, जीवंती गाय तोर मुलाकात करे दे, सावन से काटर मुलाकात करे रे। अरे कन्हैया मोरे बंसी वाले कन्हैया मोरे, आशीर्वाद मोहन प्यारे, बंसी वाले मोहन प्यारे, मधुर मधुर बांसी सुर के न तेरे, कानून से मुलाकात करे रे, मधुर मधुर बांसी सुर के न तेरे, मधुर मधुर वंश सुर दे नचे रे, मधुर मधुर बांसी सुर के न तेरे, मधुर मधुर वंश सुर दे नचे रे, मधुर मधुर वंश सुर दे नचे रे। राधे राधे। आरती हेलो हेलो हरिओम
हेलो हरिओम 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 जय श्री कृष्ण हरिओम 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 जय श्री कृष्ण हरिओम 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 जय श्री कृष्ण हरिओम 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 जय श्री कृष्ण हरिओम श्याम वीरा भाला लागे नालो श्याम वीरा भाला लागे ना श्याम वीरा भाला लागे नालो श्याम वीरा भाला लागे ना मोती मारी देला रे मोती सारी देला रे मोती मारी देला रे मोती सारी देला रे नाटा मोरो ताड़ी आसुनालो नाटा मोरो ताड़ी आसुना श्याम वीरा भाला लागे नालो श्याम वीरा भाला लागे ना मोती मारी मोती मारी
आरती करेंगे। बोल भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आरती में सम्मिलित हों। बड़ा ही आनंद के साथ बधाई बांटते हुए हमारे समिति के सदस्यों द्वारा, हमारे आयोजक बंधु बड़े ही आनंद के साथ, और अब सब मिलकर के आरती में सम्मिलित। आरती की ज्योत प्रज्वलित है महाराज। ओम सब कोई खड़े हो जाएंगे। ओम वैष्णवे नमो नमः। वीक्षणं प्रोक्षणं चैव स्तारणं चापकुण्ठनं तेन मुद्रा महामुद्रा कर्पूरारातिकशुद्धे प्रकर्तिताः कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीर्पितम् आरातिकाहं कुर्वे पश्य मे वरदोद्भव। बोलिए कर्पूरालती की जय। सब आरती उतारो मेरे लालन की, 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 लालन की प्रतिपालन की, लालन की प्रतिपालन की। हो सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोमती करत आरती, मात यशोमती करत आरती, मात यशोमती करत आरती, मात यशोमती करत आरती। गिरधर लाल गोपालन की, गिरधर लाल गोपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की।
नंदन जय जगवंदन कंस निकंदन जय जगवंदन कृष्ण कृपाल दयालन की कृष्ण कृपाल दयालन के सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन के मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मुख पर लाल गुलाबन की मुख पर लाल गुलाबन के ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन के राधे मोतियन माल छटा अति सुंदर 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 ओ पर तुलसी माँ सबकी सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन के सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन के कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रे दरसस्थितेन प्रदीप्तभासा सहसागतेन प्रदीप्तभासा सहसागतेन नीराजनां देव समर्पयामि नीराजनां देव समर्पयामि नीराजनां देव समर्पयामि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारं केशवं व्रति गच्छते यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि हस्ते पुष्पं गृहीत्वा प्रार्थये। तेरा तुझको सौंपता प्रभु अपना मालिक जान, अगर त्रुटि कोई हो भगवन करना क्षमादान। जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम। सुखी बसे संसार सब रहे दुखिया ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम। धूप दीप नैवेद्य से की पूजन अर्चन, भाव भक्ति हृदय से प्रभु जी चरणों में अर्पण। जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम। तंत्र मंत्र जानो नहीं, जानो न पूजा बिना, भाव भक्ति से ध्याओ तो है स्वीकारो भगवान। जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम। मैं एक दीन बालक अपना तो कहना, कृपा दृष्टि मुझ पर रखना आप ही जगन्नाथ। जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम। जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणवात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानादिस्मृतिभ्यन्त्या यन्न्यूनामधिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं